Within 8-9 months I was able to lose 44 kgs. एक दिन कुछ लड़ाई हो रही थी मेरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसने कहा कि तूने आज तक करा क्या लाइफ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा। दैट मेड मी रियलाइज कि यार लाइफ में कुछ बनना भी जरूरी है। टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स जो बॉडी पॉजिटिविटी को एक एक्सक्यूज की तरह, एक ढाल की तरह बना लेंगे। Anything in life which is crippling you, run away from that. And even if it is labeled as positive. If you are dealing with mental health issues right now, start working out. It is the number one thing which would improve your mental health. Does masturbation causes health concerns to them? Can it lead to erectile dysfunction, premature ejaculation? I was not able to perform in bed. Next year I was supposed to get married. Why am I not able to perform? Hello viewers, welcome to the AGOG show. मेरा नाम है देवाशीष वैद and this is absolutely great original caps. फिटनेस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉब्लम है वो वही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस। यशवर्धन स्वामी सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। बहुत एक्साइटेड हूँ आज की कॉन्वर्सेशन के लिए। सेम यार सर। एंड चालू करते हैं भाई। सो जैसे मैंने बोला ना कि फिटनेस एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ इंस्टाग्राम। यू आर ऑल्सो अ फिटनेस कोच ऑन इंस्टाग्राम एंड देयर आर लॉट ऑफ कोचेस हु आर टेलिंग अस सो मेनी थिंग्स. Many things are very right, many things are very confusing, many things are very wrong. But before we get into this conversation, हमारा एक tradition है where we ask our guest about their childhood. In many of your interviews, you have mentioned that for the first 18 years of my life, I was obese. So what was growing up like for you? ओके सो ग्रोइंग अप बाय द टाइम आई टर्न्ड 5 years old, उसके बाद मैं जनरली थोड़ा थोड़ा मोटा होना चालू हो गया। जनरली मैं अपने एज से बड़ा ही लगता था हमेशा से। तो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के आसपास मैं थोड़ा मोटा होना चालू हो गया। इतनी बिग डील नहीं लगती थी पर मेरे को ठीक है, हूँ मोटा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर धीरे धीरे वेट बढ़ता रहा, फिर आया 7th स्टैंडर्ड में मैं। तब मेरे को एक्चुअली रियलाइज हुआ कि यार पतला होना मैटर करता है, बिकॉज फीमेल अटेंशन मिलनी चालू हो रही थी। Right. आसपास लोगों को हो रही थी, मेरे को नहीं हो रही थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं तो लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा चिल थी उस फ्रंट पे कि माय डैड हैज़ अ बिग बिजनेस, गुड बिजनेस। अभी के हिसाब से भी बहुत अच्छा बिजनेस है। तो मनी रिलेटेड इशू मेरे को कभी नहीं था। ना मनी रिलेटेड था, ना करियर रिलेटेड कभी भी था। फ्रॉम अ यंगर एज सब कुछ मिल रहा था, गेमिंग कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है। बट धीरे-धीरे मैं बस आई जस्ट केप्ट ऑन गेनिंग वेट और मेरे को पहली बार 7th स्टैंडर्ड में समझ आया कि यार इट्स अ प्रॉब्लम। Right. अनदर थिंग व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मोटा मैं ज़रूर था, बीच में छोटी-मोटी बॉडी शेमिंग हुई है इधर-उधर। पर मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कोई मेरी बॉडी शेमिंग कर रहा है तो मुझे याद रह रही है वो चीज़। मतलब अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में 6 इयर्स ओल्ड के की चीज़ है, वो मुझे बाद में भी आती है एंड समहाउ ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस इन अ वे कि वो अभी भी वैसी चीज़ें, कुछ चीज़ें याद है। Was there a specific moment where you thought कि okay, this is the time I really need to change? देखो अंदर से रियलाइजेशन तो मेरे अंदर थी हमेशा से कि मतलब 7th स्टैंडर्ड में एक्चुअली आ गई थी और थोड़ा मैंने डाइट करना कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था कि यार पतले होते हैं अच्छा। बट मेरे को पता नहीं था कि क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं, सिर्फ ये पता था आई कैन लुक बेटर। Right. तो तब मैंने करना स्टार्ट किया, 2-4 बार किया, 10th स्टैंडर्ड में भी फिर से ट्राई किया, थोड़ा सा हुआ भी वेट कम, फिर वापस बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया फिर से। फिर जब 12th स्टैंडर्ड में आया उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार समर वेकेशन स्टार्ट हुए। मैं कहा यार इस बार एक बार प्रॉपरली ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज़ बचपन से मैं आई वाज़ अ बिग टाइम इंट्रोवर्ट। Okay. इंट्रोवर्ट था नेचुरली, प्लस मैं वेट की वजह से, अपने लुक्स की वजह से शाय हो गया था। Okay. इंट्रोवर्ट प्लस शाय, मतलब आई वाज़ स्केयर्ड ऑफ गेटिंग आउट इन द पब्लिक, गेटिंग पिक्चर्स क्लिक्ड। लिटरली पूरे टाइम मैं कंप्यूटर पे लगे रहता था, गेमिंग कर रहा था। अ, स्कूल जाता था, स्कूल बिकॉज़ जाना नेसेसरी था, मतलब फेयरवेल वगैरह पे नहीं जाता था, मेरे को डर लगता था कि यार फ़ोटो क्लिक होएगी उधर। Right. तब उस टाइम पे मेरे को इतनी अब मैं सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में कि यार आई वाज़ लिविंग अ शिटी लाइफ़, उस टाइम पे इतनी रियलाइज़ेशन भी नहीं थी। आई वाज़ लिविंग दैट, बट दैट वाज़ हैपनिंग, बट डीप इनसाइड मेरे को हमेशा एक थॉट हमेशा लिंगर करती थी कि यार पतला होना है, पतला होना है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन अमंगस्ट एनीवन हू वांट्स टू लूज़ वेट कि यार उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट हमेशा चल रही होती है। चाहे लाइफ़ में कुछ भी चल रहा है, अभी कुछ भी कर रहे हैं, सबकॉन्शियस एक थॉट चलती रहती है कि यार पतला होना है। Right. उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं था, तो मैंने कभी ऐसे किसी को पतला होते हुए देखा भी नहीं था। बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पता ही था कि यार हो सकते हैं पतले। फिर जब समर वेकेशन स्टार्ट हुई 12th स्टैंडर्ड की,
फिर मैंने कहा एक बार चलो हार्ट एंड सोल लगाते हैं, करते हैं। हुँ। समर वेकेशन चालू हुई, जिम जाना चालू कर दिया। एंड उस टाइम पे मेरे को इतना नहीं पता था कि भाई डाइट भी मैटर करती है, ये भी मैटर करता है, वो भी मैटर करता है। मैंने अपने हिसाब से जंक फूड खाना छोड़ दिया और जिम जाना स्टार्ट कर दिया दैट आई विल जस्ट गो टू द जिम एवरी डे। राइट। रोज़ जिम जा रहा था एंड 3 वीक्स बाद मैंने 2-3 हफ्ते बाद वेट चेक किया, वेट पे कोई डिफरेंस नहीं था। बट उसके बाद किसी जानकार की शादी थी, तो उस शादी में क्या किसी एक अंकल ने मेरे को ये बोला कि यार बेटा तेरे में फ़र्क लग रहा है, रुकना मत बस अब। प्लस एक और चीज़ मैंने देखी कि मेरे मॉम-डैड मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे। राइट। कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, मेरे को भी कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, बट दे वर सपोर्टिंग मी कि बहुत अच्छा कर रहा है। पहली बार मैंने देखा यार कि आई एम डूइंग समथिंग इन माय लाइफ फॉर माय सेल्फ। उससे पहले गेमिंग कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट चल रही है, टाइम पास चल रहा है। हुँ। स्कूल वगैरह में मतलब डूइंग वेल इन स्कूल आल्सो, ऐसा ऐसा दिक्कत नहीं थी। फ्रेंड्स वगैरह भी थे। बट वही है इंट्रोवर्जन थी जिसकी वज़ह से मेरी लाइफ पूरी ही एकदम ही मैं घर के अंदर रहता था थ्रू आउट। हुँ। फिर जब एक बार मेरे को कॉम्प्लीमेंट आया कि यार फ़र्क लग रहा है थर्ड पर्सन से, दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि यार कुछ हो रहा है। राइट। But that's when I started pushing, and from there I didn't stop. And within 8-9 months, I was able to lose 44 kgs. राइट। अब I lost that weight, uh, not knowing a lot about nutrition. कि राइट। मतलब कर रहा था, I was just Let's hold that thought. yeah, You lost 44 kgs hmm. and in how many months? 8 to 9 In months. 8 to 9 months. Hmm. Okay, please continue. So 9 months, 44 kgs. Right. Uh, इतना न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता था, बट Hmm. सी देखो फिटनेस एंड लूजिंग फैट इज कॉमन सेंस। अब आप रोड पे भी Right. जाके किसी से पूछोगे कि हाउ डू समवन लूज वेट, ईट Right. लेस मूव मोर, Yes. एक्सरसाइज कर लो, जंक फूड खाना बंद कर दो, ये Right. दिस इज लाइक कॉमन नॉलेज सिंस Right. फॉर एवर। Right. अब बीच में फिटनेस वाले मिथ्स, न्यूट्रिशन के मिथ्स इतने सारे ज्यादा आ गए हैं कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। बट इवन इफ यू आस्क अ रैंडम पर्सन जिसको न्यूट्रिशन Hmm. के बारे में कुछ नहीं पता, वो जनरली ये एडवाइस देगा। एंड व्हेन पीपल गेट कंफ्यूज ना, आई सिंपली आस्क देम दैट इमेजिन यू हैव अ डॉग। डॉग है आपके पास और आपके डॉग गेट्स ओबीस, डॉग डॉग का वेट बढ़ गया, आप क्या करवाओगे? 99% ऑफ द पीपल वुड रिप्लाई कि यार डॉग को हम वॉक ज़्यादा बहुत करवा ज़्यादा देंगे, करें। खाना कम कर देंगे। द सेम थिंग अप्लाइज टू अस एज़ ह्यूमन्स आल्सो। Right. बट वो मिथ्स इतने ज़्यादा हो गए कि पीपल हैव गॉटन कन्फ्यूज्ड। Right. नाउ बैक टू माय स्टोरी। सो बेसिकली आई लॉस्ट 44 केजीस। Hmm. अ, हो गया, तब ना लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया एंड माय आई स्टार्टेड ओपनिंग टू द फैक्ट कि यार नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट इन माय सेल्फ। Right. Another thing which happened was that, first time in my life I felt proud of myself because of something. क्योंकि उससे पहले स्कूल में पास होना, गुड मार्क्स लाना, इट्स नॉट अ बिग बिग डील Right. अकॉर्डिंग टू मी। मतलब इतने भी आई वाज नॉट द टॉपर, बट ठीक था कि चलो स्कूल वाला वो है। फर्स्ट टाइम आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन माई लाइफ। प्लस पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी स्टार्ट कर दी, थोड़ी सी फीमेल अटेंशन भी मिली, मैं खुश हो गया उस चीज़ के लिए। प्लस वन थिंग विच आई सॉ वाज दैट एवरीवन अराउंड मी इन माई फैमिली वाज प्राउड ऑफ मी। Right. दे वर टोटली सपोर्टिंग मी। 4 घंटे जिम पे लगा रहा हूँ, बोर्ड्स चल रहे हैं, कोई बात नहीं, Hmm. जो करना है करो, बस पास हो जाना एग्जाम्स में। तो वो वाला फ्रंट बहुत सही था। उसके बाद आई हैड लॉस्ट द वेट। फिर मेरा बर्थडे आया, फोटोज़ वगैरह क्लिक करी एंड जब मैंने एक बार फोटो पे देखा कि यार बहुत डिफरेंस आ बहुत गया, difference. देन आई गॉट रियली हैप्पी। आफ्टर दैट देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हू नीडेड हेल्प विद हिज डाइट। ही वाज लाइक यार तूने कम किया है, तू मेरे को बस ये बता दे तूने क्या किया है, आई विल जस्ट फॉलो इट। सो आई हैड लॉस्ट 44 केजीस। Hmm. ही एंडेड अप लूजिंग 60 केजीस। Wow. 60 वॉपिंग केजीस। तो वो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, मतलब मैंने डाइट वगैरह उसको ही बना दी, वो कभी-कभी कुछ पूछता भी था, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। जैसे 2013 की बात ही होगी, 13 या 14 की बात होगी। ही लॉस्ट 60 केजीस। ही मेट मी, ही केम टू माय हाउस एंड ही टोल्ड मी दैट ब्रो यू हैव चेंज्ड माय लाइफ। Wow. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, उस दिन मेरे को बैठ के ये चीज़ समझ आई कि यार मैंने खुद की लाइफ भी चेंज करी है। प्लस आई गॉट अ रश फ्रॉम दैट। मेरे Right. को लगा कि यार वाओ आई कैन चेंज समबडीज़ लाइफ। And उस टाइम पर you were not the expert that you are now. उस वो भी सारी यार रिसर्च आपने तब करी थी और वो उस टाइम पे देखो पढ़ना मैंने चालू कर दिया था। राइट। पढ़ना मैंने दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को कराने के लिए नहीं, मैं खुद के लिए खुद कर के रहा लिए था कर रहे थे। कि यार राइट। चलो जो-जो मिस्टेक्स हैं वो अपनी इम्प्रूव करे जाओ और अपना फिज़िक बेटर करे जाओ। सो आई स्टार्टेड लर्निंग साइंस एंड स्टफ लाइक दैट। आई यूज्ड टू लिटरली हेट साइंस इन माय स्कूल, बट इस वाले पार्ट में मेरे को साइंस पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा मज़ा आ रहा था। तो मैं पढ़ता रहता था, ट्राई करता था। ऐसा भी नहीं है कि परफेक्ट चीज़ें ही सीख रहा था उस टाइम भी। बट आई वाज़ जस्ट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यूट्यूब चैनल्स देख रहा था। लर्निंग फ्रॉम, उस टाइम पे ब्लॉग्स होते थे So if you can think of 2012-13 में। what was your routine like, कि कितना वर्कआउट, क्या हुँ। डाइट, क्या माइंडसेट होता था उस टाइम पर ये आफ्टर लूजिंग द वेट या ड्यूरिंग ड्यूरिंग द द प्रोसेस? ओके, सो माइंडसेट वाज़ लाइक दैट, आई जस्ट हैड वन मिशन इन माय लाइफ एट दैट टाइम। वेट लूज़ करना है, बात खत्म। और राइट। मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि यार जिम जाने से काम चलेगा, जिम पे मेहनत करनी है। अब मेहनत रैंडमली कर रहा था, मतलब वेट ट्रेनिंग भी कर रहा था,
कार्डियो भी कर रहा था, कोई मतलब जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की हर बार जाके ज़्यादा राइट। वेट लिफ्ट करो ये वो नहीं पता था, बट ये पता था कि जाके मेहनत करनी है। हुँ। डाइट में मैंने सिर्फ़ ये करना चालू कर दिया था कि जो प्रॉपर जंक फूड होती है, जैसे फ्राइड चीज़ें, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी। फिर मैं उस पे एक्सपेरिमेंट करता रहता था, जैसे बीच में एक टाइम आया कि मुझे लगा कि मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा सबवे हेल्दी है, हुँ। तो 3-4 महीने सबवे खाता रहा। लिटरली रोज़ लंच में सबवे, टेस्टी था। अब इट आई वाज़न्ट हैविंग इट द बेस्ट वे, राइट। बट वो भी चल रहा था, उससे भी वेट लूज़ हो रहा था। उस टाइम पे फिर नया-नया कॉन्सेप्ट आया था इंटरमिटेंट फास्टिंग का, हाँ, कि फास्टिंग करनी चाहिए। करेक्ट। तो आफ्टर आई रीच्ड लाइक 122 केजी से स्टार्ट किया था। आफ्टर आई रीच 94-95 केजीज़ में थोड़ा-सा मेरा वेट स्टक सा हो गया, तो मैंने और पढ़ा कि जी फास्टिंग है नई चीज़। हुँ, फास्टिंग चालू की, उससे भी थोड़ा कम हो गया वेट। हुँ, पर वो एंड में समझते रहा, जो भी चीज़ें द थिंग्स व्हिच वर्क्ड फॉर मी ना, हुँ, वो मेरे को समझ आ गया कि ओके दीस सेट ऑफ थिंग्स डू वर्क। राइट। तो वो सेट ऑफ थिंग्स मैं जो फ्रेंड्स वगैरह को हेल्प कर रहा था उसमें उनको बताने लग गया एंड दे स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग। सो okay, this journey is genuinely incredible, हुँ, but then again doing experiments on हुँ, yourself which have turned out to हुँ, be really good results, but then helping out other people. हुँ। So ये वाला पार्ट जो था, were you sure about it or were you just experimenting with your random friends and people? येस, उस टाइम पे करियर वाला मेरे दिमाग में नहीं था, बिकॉज़ Right. उस टाइम पे समझो 2012 में देयर वाज़ नो इंस्टाग्राम। हाँ, दिस इंडस्ट्री डिड नॉट एक्जिस्ट। करेक्ट। सिर्फ मतलब वो था कि जिम ट्रेनर होते हैं, हुँ, डायटीशियन वगैरह भी नहीं थे उस टाइम पे इतने। नहीं होता था, उतना पॉपुलर मतलब नहीं था। मे बी होंगे, बट ऐसा कुछ वो पॉपुलैरिटी वाली मतलब चीज़ इट नहीं वाज़ थी। नॉट अ कॉमन हाँ, नॉलेज थिंग, हाँ, इट या वाज़न्ट अ कॉमन नॉलेज एंड जिम ट्रेनर्स को या थोड़ा अलग लाइट में देखा जाता था। हुँ, तो एंड दैट नेवर क्रॉस्ड माय माइंड एक्चुअली टिल द टाइम आई वाज़ इन माय कॉलेज परस्यूइंग लॉ, इट वाज़ मस्ट हैव बीन अराउंड 2015। राइट। 2015 तक क्या हुआ कि मेरे को ये समझ आ गया कि ऑनलाइन कोचिंग होती है, इंटरनेशनल कोचेस देते हैं। हुँ, तो फिर मैं उनसे कोचिंग लेने लग गया खुद के फिजिक के लिए एंड देन आई केप्ट ऑन। जब मैं उनसे कोचिंग लेता था तब मेरे को ये समझ आता था कि यार ये कोच ये चीज़ अच्छी कर रहा है, ये चीज़ बेकार कर रहा है। अच्छी चीज़ होगा ना, मैं नोट्स बनाते रहता था कि यार हाँ, इन्होंने रिव्यू ऐसे किया है, इन्होंने अपडेट ऐसे किया है, उसमें मेरे को अच्छा लग रहा है एंड दैट इज़ मेकिंग मी फॉलो द प्लान। तो वो राइट। करता रहता था। इवेंचुअली क्या हुआ, आई हेल्प्ड वन फ्रेंड ऑफ माइन, हुँ, देन उसको देख के एक और फ्रेंड आ गया। जिम पे पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि यार अब बस अपनी डाइट बता दो। हुँ, तो मैं ऐसे ही आई जस्ट स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल जस्ट लाइक दैट। दिस स्टार्टेड इन 12-13, 13 में स्टार्ट हो गया था आफ्टर आई लॉस्ट द वेट। 15 तक मैंने कभी सोचा भी नहीं कि यार कुछ ये दिस कैन बी करियर और समथिंग लाइक दैट। 15 में मैं आई जस्ट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अदर कोचेस इंटरनेशनली कि यार व्हाट थिंग्स दे आर डूइंग राइट, व्हाट थिंग्स दे आर डूइंग रॉन्ग। फिर भी कुछ नहीं। 2016 में आई थिंक आई हैड अ फाइट विद माय डैड। कुछ लड़ाई चल रही थी वैसे ही, कुछ ईगो वगैरह, आई वाज़ इगोइस्टिक, एंग्री एंड स्टफ लाइक दैट। तो डैड ने बीच में कह दिया कि तू 20-30 हज़ार के तो प्रोटीन खा जाता है पर मंथ। राइट। तो समथिंग लाइक दैट। सो उस दिन ना मेरे दिमाग में एक चीज़, उस टाइम पे आई वाज़ आल्सो डेटिंग माय गर्लफ्रेंड देन, वाइफ नाउ। हुँ, एंड कुछ एक बार आई वाज़ अ लिटिल इगोइस्टिक अबाउट द मनी आई हैड एट दैट टाइम। राइट। ठीक है, आई वाज़ इमैच्योर। तो एक दिन कुछ लड़ाई हो रही थी मेरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उस टाइम पे उसने कहा कि तूने आज तक करा क्या लाइफ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा? दैट मेड मी रियलाइज़ कि यार जेन्युइन, बिकॉज़ लॉ वगैरह परस्यू कर रहा हूँ। आई एम जस्ट पासिंग द थिंग्स एंड येस, आई हैव चेंज्ड माय लाइफ। आई हैव चेंज्ड लाइव्स ऑफ अ फ्यू फ्रेंड्स, बट आई एम जस्ट डिपेंडेंट ऑन माय फादर्स मनी राइट नाउ। राइट। जो मेरी प्राइड है, इट्स कमिंग फ्रॉम द हार्ड वर्क माय फादर हैज़ डन और माय ग्रैंडफादर हैज़ डन। दैट मेड मी रियलाइज़ कि यार लाइफ में कुछ बनना भी ज़रूरी है। फिर एक टाइम पे ये बात हुई, एक टाइम पे डैड के साथ लड़ाई हो गई। दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार चलो, आई कैन आई डू समथिंग जिससे आई कैन हेल्प अदर्स, प्लस जो मेरे सप्लीमेंट्स वगैरह के खर्चे हैं, वे प्रोटीन वगैरह के खर्चे हैं, वो मैं निकाल लूँ। सप्लीमेंट्स, विटामिन्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड दैट्स व्हेन तब मेरे दिमाग में आया कि यार आई कैन डू समथिंग। देन इवेंचुअली व्हाइल परस्यूइंग लॉ ओनली, आई थिंक सेकंड या थर्ड ईयर में था। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेन्ड बाय आईवीएस। राइट। बिकॉज़ वन थिंग व्हिच आई हैड रियलाइज्ड वाज़ दैट फ्री में भी मैं किसी का प्लान बना रहा था ना, उसमें मैं अपना 100% दे रहा था, बिकॉज़ मेरे को उसमें मज़ा बहुत ज़्यादा आता था। कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बट काफ़ी लोग कुछ फॉलो ही नहीं करते थे, बिकॉज़ पीपल डोंट राइट। वैल्यू फ्री स्टफ, दैट इज़ ट्रू। राइट? अब मैं आपको वर्ल्ड की बेस्ट डाइट बना के दे दूँ, इंस्टाग्राम पे डाल दूँ, पीपल वोंट बॉदर बिकॉज़ दे हैवंट हाँ, इन्वेस्टेड लोग सेव एनीथिंग। करके रख लेंगे बट दे विल हाँ, नेवर फॉलो या इट। वो एक चीज़ रहती है। बहुत रेयर है, मतलब 1000 हुँ, में से एक एक बंदा होगा जो कर लेगा, या 1000 में से 10 बंदे राइट। होंगे कर लेंगे, बट 990 पीपल वोंट डू इट। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेन्ड बाय आईवीएस। उस टाइम पे मेरे को ये नहीं पता था कि यार कुछ भी कुछ बड़ी चीज़ बन सकती है। मेरा थॉट प्रोसेस था कि यार 10-20,000 पर मंथ मैं आई वुड बी एबल टू अर्न, वो भी शायद, देखते हैं, लेट्स ट्राई।
So by now, how many people almost you could have trained if you have the count? Totally, including all of the projects, I would say 6,000 plus. 6,000 plus. Yes. Okay, so what I wanted to know is कि आई थिंक रेयरली कोई ऐसा होगा जिन्होंने एक बार लाइफ में कभी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने की नहीं सोची होगी. हार्डली कोई होगा. बीट somebody who is obese, beat somebody who is very slim, या कोई भी, and somebody who is regularly fit also as per whatever standards. पर उन्होंने भी कभी ना कभी वो जर्नी स्टार्ट करी होगी एंड वो जर्नी ब्रेक होती है, लोग फेल होते हैं. As per your experience, what do you think why most people fail or they give up? This is a great question. See, one thing which I've realized over the years is that, I lost fat in 2012. This is 2025. 14 years हो गए मेरे को lean हुए. Right. The biggest lesson, and after transforming so many lives, one thing which I've realized is कि it's not a knowledge problem. हर किसी को ये लगता है कि it's a knowledge problem. कोई magical workout है, कोई magical diet है. Fitness के basics are very simple. It's a psychology problem. Okay. Right? It's just that the mindset is not in the right place. You want to do it, but you don't have a deep why behind it. Lot of cases क्या है कि आपको actual में नहीं पता कि यार multiple factors है वैसे psychology में भी. One of the main factors is कि यार you don't have a deep why. क्योंकि see, getting fit is hard. Getting fit is the only thing in your life which can't be gifted to you. That's something which you have to earn. Right. Along with other things also, actually, respect and stuff like that also. But that's something which you have to earn yourself. And to earn that, you need to make sacrifices. जो करंट लाइफस्टाइल है, सब कुछ आप देखोगे, मतलब इवन इफ यू लुक एट द फ्रिज इन माय ओन हाउस बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, लिटरली फुल ऑफ स्वीट्स एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? तो मेरा तक फ्रिज ऐसा भरा हुआ है. इन द एंड इट्स हार्ड. सो इट्स अ बैटल व्हिच यू नीड टू फाइट. बट फिर हार्ड थिंग के लिए you need to have a deep why, because if you have a deep why you can bear anyhow. So starting with that. Second is, lot of people don't have the certainty कि यार मैं करूँगा तो काम हो जाएगा. राइट? वो सर्टेनिटी नहीं है. सर्टेनिटी इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर नॉट श्योर ऑफ देयर नॉलेज और दे आर नॉट श्योर ऑफ द प्लान. प्लान के लिए श्योर क्यों नहीं है? येस, यू कैन गूगल राइट नाउ, येस, यू कैन चैट जीपीटी राइट नाउ, बट यू डोंट नो वेदर इट्स मेंट फॉर यू और नॉट, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट. प्रिंसिपल सेम है. Right. वेट लॉस का प्रिंसिपल आपके लिए और मेरे लिए सेम है, Correct. बट लाइफस्टाइल हमारे ऑपोजिट है. राइट? सो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स योर फिजियोलॉजी. इट्स so starts with the genetics. Everyone has different genetics. Second comes your epigenetics. That's basically your environment in which you have grown up. Environment की वजह से क्या होता है? There are certain habits you have, certain preferences you have, certain things which you have grown up believe. Then comes your knowledge base. अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ that आपके अगर मन में कोई चीज़ आ रखी है न्यूट्रिशन के बारे में, because there are thousands of myths. Yeah. आपके मन में ये चीज़ आ रखी है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, चाहे वो सही हो, आप कभी बिलीव ही नहीं करोगे. So, psychology उधर भी हो जाती है that, what cognitive bias do you have? Yes. Then comes your whole lifestyle. Then comes what your current internal health is. And बहुत बार लोगों को लगता है कि यार डाइट, फिटनेस इज जस्ट अबाउट डाइट एंड वर्कआउट. नहीं, फिटनेस इज अबाउट योर होल लाइफस्टाइल. डाइट, वर्कआउट, हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस, हाउ यू मैनेज योर इंटरनल हेल्थ, हाउ यू मैनेज योर स्लीप. सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. इफ यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ फॉर अ नाइट, नेक्स्ट डे योर क्रेविंग लेवल्स वुड गो अप बाय 37 to 47%. मतलब पूरे दिन आपको स्वीट की क्रेविंग होगी. Right. अब नाउ यू डोंट हैव अ डाइट और अ मोटिवेशन और अ कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. Correct. You actually have a sleep problem which you need to fix. Right? So in the end, it's like everything, it's very simple to transform or lose fat or wo, but you need a lot of things in the right place. Starting with the mindset. Basically मेरा सवाल ये था कि is it more about food or about exercise, but this is beyond this. So your sleep is Everything also, together, your genetics is everything, also even your mindset. For example, Yeah. you are trying to keep everything on point. Yeah. But आप बाकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है. Correct. You might end up stress eating. स्ट्रेस की वजह से you're not sleeping, then also it would be an issue. आपको Right. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, you're not able to sleep, you might not be able to recover from your workout. तो है बड़ी सिंपल सी चीज़ें, बट वो in the end everything works in sync with each other. एक और एग्जांपल देता हूँ. Imagine you are following a nutrition plan. न्यूट्रिशन प्लान भी अच्छा है, सब कुछ सही है, बट आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं. डेफिशिएंसीज हैं तो उसकी वजह से आपकी क्रेविंग लेवल्स हर चीज़ के लिए बढ़ी होंगी. बट आप इन दी एंड क्रेविंग लेवल्स बढ़ी है जिसकी वजह से आपने गिव अप कर दिया प्लान पे. एंड में आप ब्लेम करोगे कि यार मैं आई एम नॉट अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, और यू विल ब्लेम द प्लान, बट यू डोंट नो दैट इंटरनली आपको डेफिशिएंसीज हैं. डेफिशिएंसीज फिक्स करोगे, उससे काम ठीक हो जाएगा. उससे काम भी ठीक राइट? सो इन द एंड वी नीड टू जस्ट लुक एट एवरीथिंग इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, इंक्लूड, एंड
everything has to start with psychology. I Right. can give you the best plan in the world, but if your mindset is not in the right place, you won't be able to follow it. Right. And I think one thing that drives the mindset is the motivation behind it. Yes. And one of the best things, because a lot of fitness coaches, including your page, Instagram page, has a lot of before and after stories. And those transformation pictures, that is something a lot of people want to engage with, because it's a very clear, it shows you the result and it gives you the motivation. Throughout all these people, has there been a journey which is very close to you that transformation sort of inspired you as a coach? See, each and every transformation is very close to my heart. I can't even say ki, this transformation was better or worse. Right. From, impact standpoint, because a lot of times we think that, okay, this person has lost 60 kgs working with us. Yeah. With us, this person might be the best transformation. Not really, because, we as humans are insecure, right? So you can just be 1 or 2 kgs overweight and still, you're just losing those 2 kgs can change your life. Or just fixing that, fixing those deficiencies can fix your mental health, right? So wo wala baat na, we can't actually compare. And funnily, I get this question every time in each podcast that, which transformation journey Right. do you think is the most wo? But one thing which I would like to mention is that, I had a client uh, who I lost due to an accident. So I didn't know because he was an old client. मतलब 2020 का client था. I got a message in 2023 from one of his cousins that, he is no more. But in his deathbed, he was talking about the kind of impact you had on his life during the coaching process. So that is when I realized that, that shook me totally that, okay, this is the kind of impact we are able to bring. And now if I think about that transformation, he didn't lose like 60 kgs or even 30 kgs, Right. just 3-4 kgs. Right. That's when I realized another thing. This is a little off topic, but that's one thing which I realized was that, people need a positive light in their life. People need motivation in their life. Right. So because, because once this incident happened, I genuinely checked all the chats and ki yaar, exactly kya conversations thi, kuch nahi. And, nothing too big. It was just that, I was just motivating him to Right. do the right thing. And, just, pointing out the wrong things. And that's what made me realize that, in a way we are impacting lives. It's much bigger than a business because, see, in the end, business bhi hai. Right. I do make money out of this. Correct. So, but that's when I realized कि यार someone from their deathbed is remembering me. That's such a big deal. That's such a big That's deal. such a big deal. First time मेरे को तब समझ आया था जब वो my friend came up to me and told me, bro, you have changed my life. That's when I realized I have changed my life also and his life also. But इस वाले उसमें मेरे को realize हुआ कि यार it's not just about the weight loss. It's not just about the biggest or the best before and after transformation. And also, what's your take on these crash diets? Because a lot of diets come as a fad. एंड लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखी या कहीं पे कि कोई आर्टिकल देखा कि इससे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कीटो हो गया या फिर फास्टिंग हो गई या फिर एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस लेकर आना खुद पे. इन ट्रेंड्स के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस ट्रेंड्स? ये क्रैश डाइट का बता देता हूँ. 90% ऑफ द पीपल वुड बी एबल टू रिलेट टू दिस जिन्होंने करी है कि पहली बार जब आप करोगे ना, आप कर भी पाओगे, वेट लॉस भी हो जाएगा. But it has a very big problem. The problem is that whatever weight you lose, you will regain it back because you haven't fixed your lifestyle. Right. Plus, एक ना जब भी क्रैश डाइट कर रहे हो, आप यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके. इमेजिन करो कि आपकी हेल्थ ऑलरेडी खराब है. आपने ऊपर से क्रैश डाइट पे चले गए जहां आप इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे. आपने क्या किया? इंटरनल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बढ़ा दी सारी. डेफिशिएंसीज बढ़ गई हैं. नाउ 20-21 डेज हो गए. नाउ यू आर लाइक यार चलो खाना खाते हैं. बिकॉज आपके माइंड में अब एक नई चीज हो गई है फीड कि यार मैं 20 दिन में वेट कम कर लेता हूँ. योर क्रेविंग लेवल्स हैव गॉन अप, योर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैव गॉन अप. नाउ यू विल जस्ट क्रेव फॉर जंक फूड. अब आप क्रेव करोगे, यू हैव लॉस्ट द वेट, यू विल रीगेन इट बैक. उसके ऊपर रिबाउंड होगा. नेक्स्ट टाइम क्या सोचोगे आप? ओके यार लास्ट टाइम जल्दी फास्ट वेट कम हो गया था. राइट. यू गेट ऑन क्रैश डाइट अगेन. बट गेस व्हाट, यू वोंट बी एबल टू फॉलो इट दिस टाइम बिकॉज अब आपने अपनी हेल्थ मेसअप कर रखी है. अब पहली चीज तो है कि एक बार चीज वर्क कर गई, बट दिस हैज मेस्ड अप योर इंटरनल हेल्थ. अब डेफिशिएंसीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलते हैं. दे कैन मेस अप योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, दे कैन मेस अप योर हार्मोन्स ऑल्सो,
They can mess up your hunger hormones, also gut health, immunity, everything. अब नेक्स्ट टाइम भी आप सेम चीज ट्राई कर रहे हो, एंड दैट इज व्हेन द विशियस सर्कल स्टार्ट्स. क्योंकि व्हेनेवर यू स्टार्ट अ क्रैश डाइट एंड यू एंड इट मे बी एट अ लोअर वेट, most cases you'll notice is that, especially those who have done a crash diet would know that, your weight does not bounce back to the previous weight. It bounces back to a much higher number. Right. That is because आपने बीच में हेल्थ मेस अप कर दिया. तो अंडरस्टैंड कर लो दैट, इंस्टेड ऑफ looking for shortcuts, just go for the right way. And to be honest, most people can actually lose fat at a good pace if they do it the right way. So rather than going extreme, go the right way and, focus on your health. So if you're someone who has, maybe crash dieted in the past and now you're not able to lose weight, just look into get your blood work done and just look into your nutrient deficiency. Start with that. Start with the internal health. From there, build things up. And what about keto? What is the reality of keto? Because a lot of people I have seen, they are very strictly on keto. Others are like, okay, on some days I am on keto, on other days I am not. So please break it down for us. Explain it to a lay person कि keto क्या है, ये सही है, गलत है, क्या-क्या चीजें हैं और किस तरीके से करना है अगर करना है तो. So keto is basically ketogenic diet. उसमें क्या है कि through diet you are trying to eliminate all the carbohydrates and have high fats so that your body gets into a ketogenic state. ये बेसिकली पहली बात तो कि वेट लॉस के लिए इट्स द बेस्ट डाइट एंड स्टफ लाइक दैट, इट्स ऑल बुलशिट. ठीक है, कार्ब्स आर नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, बट दे आर नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल हेल्थ. Optimal health, which includes, your sleep. Lot of people can't sleep when they don't have carbs at night. Your thyroid health and even your performance. You feel lazy and stuff like that if you are not having enough carbs. तो पहली बात तो है carbs are good, plus carbs are fun. Right? If I say कि remove all rice, roti, bread from your life, you won't enjoy your life, right? That's one. But so for most people, it's not sustainable. Right. Second, ketogenic diet does have some applicability for some people, but that's like, 1% of population. 1% of population would essentially be those people, either those who are dealing with some health issues, specifically epilepsy पर काफी studies है. दूसरा, on the other spectrum, there are a lot of people who want to just optimize their productivity. Productivity is one part where I think ketogenic diet can help a little, but it's not just the diet. Right. Plus fixing the whole lifestyle, you might have some edge. Right. Otherwise, for most people, ketogenic diet is not sustainable. Plus, most people do it the wrong way in the sense that, nutrient deficiencies बढ़ जाती हैं उनकी भी. Sleep और stress mess up कर देते हैं, जिससे उनका sympathetic nervous system का basically balance Right. mess up हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली उनकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस वाले मोड में रह रही है थ्रू आउट. एंड ऑल्सो व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल लाइक कीटो डाइट इज बिकॉज पीपल डोंट लाइक टेकिंग ओनरशिप फॉर द फैक्ट दैट दे गेन्ड वेट बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस. राइट, दे लाइक ब्लेमिंग समवन. एंड जो भी आप न्यूट्रिशन ट्रेंड देखोगे, every 2 years a new nutrition trend comes. Definitely. Which generally says कि ये चीज गलत थी, ये सही थी. That's actually because why do people conform to that? Because people don't like taking ownership for the fact that, maybe I followed the wrong diet or maybe I was not disciplined in the past. हमारे तो घर में ही गलत खाना बन रहा था. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो है कि कार्ब्स में वो कर रहे हैं कि कार्ब्स को अगर विलन बना दिया तो इट्स इजियर फॉर देम टू थिंक कि यार हाँ ठीक है, पास्ट में आई डिड नॉट रीच द गोल, नॉट Right. बिकॉज ऑफ माई सेल्फ और एनी वन एल्स, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कार्ब्स. जस्ट लाइक दैट, कुछ अभी जैसे वीगनिज्म का आ रखा था बीच में, राइट? तो इन दी एंड अभी कार्निवोर डाइट आ रखी है जिसमें कि कार्निवोर्स की तरह खाओ, जस्ट हैव मीट्स एंड स्टफ, एवरीथिंग एल्स इज बैड फॉर यू. सो जनरली ये चीज़ों को विलन बनाने वाला लॉजिक है. एंड टॉकिंग अबाउट कीटो डाइट, लॉट ऑफ पीपल लाइक कीटो डाइट बिकॉज जब आप कीटो डाइट पे जाते हो ना, योर बॉडी ऑलवेज स्टोर्स सम कार्ब्स इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो व्हेनेवर यू रिमूव ऑल द कार्ब्स, आप जल्दी से ना कुछ वेट लूज करते हो, 2-3-4 kgs. सबको लगता है वाओ उससे फास्ट वेट लॉस हो रहा है, बट वो दैट्स नॉट एक्चुअली फैट लॉस. दैट्स यू आर बेसिकली लूजिंग स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड वाटर फ्रॉम द बॉडी. तो इसलिए लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए बहुत सही वर्क करी थी बिकॉज फर्स्ट वीक में 3-4 किलो कम हो गया था. बट मोस्ट पीपल आर एक्चुअली चेजिंग बेटर हेल्थ एंड बेटर लुक्स. अब आपको एक्चुअल में बेटर लुक चाहिए, उसके लिए आपको फैट लूज करना पड़ेगा, नॉट वाटर. नाउ Correct. thinking about water, another thing which I would like to mention is that 50-70% of our body is made up of water. From our brain to blood to everything else, water is necessary for us. So our goal should never be losing water weight per se. अच्छा, so हमने इतनी बार मेंशन किया ना कि some people believe this, some people believe that. The thing is, there is lot of information, there is a lot of misinformation, and there is a lot of half knowledge.
And was it this fact that made you realize that even the coaches need coaching? That's how you started your own venture, which is Fitness Business Accelerator. So, what was the point in your life, in your career, when you realized कि भाई coaches को coaching चाहिए and there should be some way? I'll give you the trajectory. I started trained by YVS in 2017. Yeah. 17, 18 में I literally my life was just law pursue कर रहा था. But you know, my teachers were supportive. Right. उनके लिए भी मैं डाइट में ही सॉर्ट करता था. They were supportive. तो you know, I was just focusing on that front, that changing lives. First 2 years में ना मेरे को एक realization ये आई by the time I ended my law also कि यार lot of people are coming to me with the self because transformations ना कोई भी मतलब if anyone wants to talk 2017 में starting में भी देखना I had a lot of transformations on the page. Right. Lot of people who were coming with the belief ना कि भाई ये बंदा कर देगा उनके हमेशा रिजल्ट्स नेक्स्ट लेवल आते थे. मतलब मेरे को बहुत केसेस में ऐसा होता था डे 1 पे ही मुझे पता कि ये बंदा नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्म होगा. Even before doing anything just by talking to them because that's when I realized कि यार साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. दैट्स उस टाइम में मेरे को ह्यूमन नेचर के बारे में भी लर्न करना खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए वो हो गया था. तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड परस्यूइंग साइकोलॉजी इन 2019. Right. तो 2019 to 21 आई परस्यूड मास्टर्स इन साइकोलॉजी. उस टाइम पे ना मेरे को एक और भी रियलाइजेशन हुई कि यार कोचेस आ रहे हैं बहुत. लॉट ऑफ माय ओल्ड क्लाइंट्स are becoming coaches and people want to be a coach because people also started realizing कि यार there's this guy who's doing well in this industry because people have always been passionate about this industry. Yeah. but they were never serious about this because उन्हें नहीं लगता था भाई इसका करियर बन सकता है इस चीज से. So when I saw people becoming coaches I realized one thing. They are very passionate. कोच बन गए, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं बट स्टिल दे डोंट हैव रिजल्ट्स. दैट मेड मी रियलाइज कि यार एक न्यूट्रिशन वाला गैप है कि सर्टिफिकेशंस हैं बहुत अच्छी 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 बट दे आर नॉट टीचिंग हाउ टू एक्चुअली कोच. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अ सर्टिफिकेशन. दैट्स 2019 19 और 20 में करी थी सर्टिफिकेशन स्टार्ट. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग upcoming nutritionists and PTs about nutrition, health, physiology. By the time the first and the second batch ended, I realized another thing कि अब now these people are equipped for all of these things, but they are not good at business. इनको क्योंकि आज तक किसी ने बिजनेस सिखाया नहीं है. Correct. इस वाले पार्ट में मेरे को खुद को भी ये रियलाइजेशन आई थी कि यार मैं आई डोंट ट्रीट माई बिजनेस लाइक अ बिजनेस. 18-19 में मेरे को ये रियलाइजेशन आई कि आई यूज टू आई स्टिल डू दैट कि इवनिंग्स में आई जस्ट वॉक विद माई डैड एंड वी डिस्कस पूरे दिन क्या हुआ ये वो. एक दिन मेरे को ये रियलाइजेशन है डैड नेवर यूज टू टेक माई बिजनेस सीरियसली. ही वॉज सपोर्टिंग मी but he was always like join my business because obviously money wise it's still very big. तो he was always like that and एक दिन बैठ के मेरे को ये realization आई कि यार I myself also don't treat my business like a business. Right. I'm doing well, I'm making good money, but where are the numbers? मैं numbers नहीं डाल रहा. मेरे मूड के हिसाब से मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ. टीम की मैनेजमेंट के SOP सिस्टम्स नहीं है. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फिक्सिंग माय ओन बिजनेस. दिस इज 2019ish. इस वाले पार्ट में मैंने कोचेस को भी टीच करना स्टार्ट किया. And by the time the second batch ended, I realized one thing कि यार these coaches are great now, equipped to teach others, coach others, but now they're not good at marketing themselves. Right. That's when I realized कि यार there's a big gap where people don't know business, and that is what. Also, I was not treating my business like a business, but I still had a lot of business skills. Maybe because I am from a business family, I understood the basics really well. तो मैं इतना seriously नहीं भी ले रहा तो भी मेरा business ऊपर जा रहा था. That's what made me realize कि यार coaches need to learn business. That's when I started Fitness Business Accelerator. उधर we help coaches start their online fitness business from the scratch and scale to 1 to 2 crore rupees per annum. Wow. And how do you define a success of a business coach? Is it based on money, or is it based on the scale, or is it based on the impact? This is a great question. Most business coaches just think about money. But at FBR, even our first module doesn't start with money-related stuff. It starts with how to be a better coach. It's also called the module Right. is also only called Better Coach, Right. right? So where I teach that now you already have the knowledge, but you don't know how to apply it. How Right. do you coach? How do you onboard someone? Onboard करते हुए आपके client के दिमाग में क्या चीज चल रही है? Buyer's remorse हो रहा है. How do you take care of that? आप क्वेश्चनर कैसे दोगे? आप प्लान को डिलीवर कैसे करोगे प्रोफेशनली? बिकॉज मोस्ट कोचेस बैक इन द डे क्या कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे प्लान भेज रहे हैं. Forward कर रहे हैं, right? हाँ,
दैट्स फाइन, बट दैट्स नॉट प्रोफेशनल। स्टार्टिंग या में मैं भी ये चीज़ करता था। जी स्टार्टिंग में ये करता था, बट 2019-20 में समझ आया कि यार अगर प्रोफेशनल एज़ अ प्रोफेशनल मेरे को अगला मेरा क्लाइंट सीरियसली ले, आई नीड टू सेंड थिंग्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर वाया ईमेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो इसलिए मेरा फर्स्ट मॉड्यूल इज़ अबाउट हेल्पिंग कोचेस बिकम बेटर कोचेस एंड हेल्प देम कंडक्ट देम इन अ बेटर मैनर सो दैट एवरीवन टेक्स देम सीरियसली। बिकॉज़ अच्छे कोचेस अभी भी, मतलब अच्छे कोचेस की प्रॉब्लम क्या है, दे आर मेकिंग गुड मनी, बट नो वन इज़ टेकिंग देम सीरियसली। इवन या देयर ओन फैमिलीज़ लाइक दैट, स्विच करो ये वो। ऑल्दो लकीली नाउ दीज़ थिंग्स हैव चेंज्ड या बिकॉज़ दे हैव स्टार्टेड मेकिंग बिग मनी एंड राइट सीधा बैंक बैलेंस दिखाते हैं तो वही एवरीवन इज़ लाइक हाँ, करो। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे डाइट जो है वो आपके ऑप्टिमल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है सो if somebody is on a weight loss journey but they have a very stressful life हुँ, career wise or anything else हुँ, तो उनकी वो weight loss journey पे भी impact डालेगा उनकी ओवरऑल हेल्थ पे भी impact डालेगा people are very much open to talk about it हुँ, I'm sure a lot of people leave a comment on your post जहाँ पे वो अपने problem share कर रहे हैं कि मेरा either I have a work stress or this thing but there is one thing which people are not open to talk about is the impact on the sexual health हुँ, of our sedentary lifestyle, maybe our diet, or maybe the use of maybe smoking, alcohol, or whatever reasons. But that is one area where we, still lack. हुँ, A lot of people don't have the confidence to talk about it, and people, especially men, हुँ, because they feel कि अगर मैंने ये बता दिया हुँ, इस बारे में मैं डॉक्टर के पास भी कैसे जाऊं हुँ। forget talking to your friends or your peers or anybody else people are even shy to talk about doctors that's when you come up with banana.health हुँ। uh, what exactly made you realize that we should start talking about premature ejaculation or erectile dysfunction? How did that started? ओके, सो 2021 सितंबर, आई वाज़ एट द पीक ऑफ माय करियर। एफबीए स्टार्ट किया था, एफबीए अच्छा चल रहा है, रिजल्ट्स आ रहे क्लाइंट्स को। ट्रेन्ड बाय आईवीएस वाज़ गोइंग अप। आई वाज़ इन अ वेरी गुड स्पेस। उस पार्ट पे मैंने आई थिंक आई गिफ्टेड माय डैड अ कार। Wow. रिलेशनशिप भी मेरा अच्छा चल रहा था। 2021 में वन्स क्या हुआ कि आई वाज़ नॉट एबल टू परफॉर्म इन बेड, Hmm. राइट, विद माय पार्टनर। तो आई वाज़ ड्रंक, बट दैट मेड मी उसकी वजह से ना मैं कॉन्शियस हो गया बहुत ज़्यादा। कभी उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन आई यूज्ड टू थिंक यार, हाँ, एंड बिकॉज़ ऑब्वियसली आई हैड बीन लर्निंग न्यूट्रिशन एंड स्टफ लाइक दैट, आई यूज्ड टू थिंक यार, हाँ, इट्स अ प्रॉब्लम, बट इट्स अ प्रॉब्लम फॉर आइदर समवन हू इज़ लाइक प्रॉपर्ली इंजर्ड, Hmm. और मे बी किसी का लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा गंदा है, व्हिच इज़ लाइक ऑब्वियसली लाइफ़स्टाइल फिक्स कर लो और ठीक हो जाएगा, या इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ओल्ड पीपल। Right. बट व्हेन आई डेल्ट विद दैट वन्स, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया, एंड अगली 2-3 बार मेरे से भी नहीं हुआ। ठीक, दैट्स व्हाट दैट्स व अब नाउ नाउ लॉजिकली सोचे सोचा जाए उस टाइम के बारे में, आई एम अ फिटनेस कोच, बेस्ट शेप ऑफ माय लाइफ, ब्लड टेस्ट मेरे हर 6 महीने होते हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, व्हाई एम आई नॉट एबल टू परफॉर्म? एक एक बार हुआ है, 3-4 बार हुआ, दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि यार मेरे को खुद के लिए भी टेंशन होनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज़ नेक्स्ट ईयर आई वाज़ सपोज्ड टू गेट मैरिड। आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई, व्हाट द हेल? माय थॉट्स वर लाइक लिटरली, मतलब ऑन पेपर तो लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, Correct. बट इन माय ओन हेड आई एम लाइक, सच मेरी वाइफ को भी गर्लफ्रेंड बैक देन, उनको ये कभी इशू भी नहीं फील हुआ, चाहे इवन इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म 2-3 टाइम्स, बिकॉज़ लास्ट 4-5 ईयर्स से तो एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट। Yeah. तो बट इन माय हेड मेरी एक बैटल स्टार्ट हो गई कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, Hmm. अभी मेरी शादी होनी है, बच्चे होंगे नहीं होंगे, ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडीज हैव नीड्स, एम आई इम्पोर्टेंट, हो क्यों रहा है, द मेन थिंग वाज हो क्यों रहा है, क्योंकि भाई मेरा ब्लड वर्क भी ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी ठीक आ रही हैं। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग द टॉपिक इन डिटेल, क्योंकि यार खुद की प्रॉब्लम फिक्स करनी थी। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार योर ह्यूमन ब्रेन इज सो पावरफुल दैट इट वाज जस्ट हैपनिंग बिकॉज मेरे केस में क्या हुआ कि पहली बार इंसिडेंटल हुआ, वंस इन अ वाइल किसी भी लड़के के साथ होना इज वेरी इंसिडेंटल, मतलब इफ देयर इज समवन हु इज वाचिंग इट एंड एक आधी बार आपके साथ हो भी गया, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, राइट, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और एनीथिंग। बट मैं इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गया था दैट इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द एक्ट और गेटिंग इनटू द वाइब, Hmm. आई वाज लिटरली थिंकिंग अबाउट वेदर आई विल गेट एन इरेक्शन और नॉट। Right. नाउ योर ह्यूमन ब्रेन इज सो पावरफुल दैट इफ यू वरी अबाउट द इरेक्शन, वो काइंड ऑफ मैनिफेस्ट हो जाएगी चीज, Correct. राइट, इफ यू थिंक कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, राइट, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये तो इट्स जस्ट मेंटल फॉर मी राइट नाउ। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग मेंटल टेक्निक्स, खुद को समझाना, बिकॉज एवरी अदर हेल्थ मार्कर वाज परफेक्ट। मेरे को मेन ये हो रहा था कि बिकॉज एज अ फिटनेस कोच फॉर माई न्यूट्रिशन क्लाइंट्स ऑल्सो, फैट लॉस क्लाइंट्स ऑल्सो, मेरे को पता है कि प्रॉब्लम देखी, Hmm. प्रॉब्लम मिल गई, निकालो जी, सॉल्व करो। बट यहाँ पे मेरे को
अंडरस्टैंड हुआ कि यार साइकोलॉजिकल है, देन आई अंडरस्टूड साइकोलॉजिकल थिंग्स, एंड तब मेरी मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी भी खत्म हो चुकी थी. दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड द थिंग एंड आई वाज एबल टू फिक्स द प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ. बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत तकड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वाइल आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, मैं अपने नॉर्मल ब्राउजर में कभी सोल्यूशन नहीं खोल रहा. आई वाजंट गोइंग टू अ डॉक्टर राइट. बिकॉज मेरे को डर लग रहा था भाई किसी को पता ना लग जाए. प्लस ऑनलाइन मैंने बहुत लोगों से कंसल्टेशन ली, डॉक्टर से. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि द ओनली सोल्यूशन अवेलेबल इन द मार्केट, नो वन इज फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड राइट. नो वन इज सॉल्विंग इज. किसी से भी बात करो, सारे ये कह रहे हैं कि यार जस्ट हैव वायग्रा. वायग्रा या वो सियालिस आती है, सियालिस इज लॉन्ग एक्टिंग वायग्रा, तो वो खा लो. अब मेरे को तो पता है मुझे कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है. Otherwise, I'm able to get an erection, not in the act. That's because of my mind. That's when I studied the topic and I fixed the problem for myself. It took me like, I think 4 to 6 weeks lage. But that's when I realized कि यार, being so educated in physiology, in nutrition, कि मेरे को भी किसी को reach out करने में इतनी ज़्यादा problem होगी. And it also got me to the point that, one of the biggest facts of my life got validated, that male insecurities are taken as a joke. Yeah. Right. I also know that most men know that कि अगर आप अपने किसी friend को जाके ये problem बताओगे, your friends would start making fun of you. Right. Right, and it's such a big problem. On the other spectrum, I don't mean to draw a comparison, but women problems of women are still taken up with empathy. Right. लड़कों के मजाक बना दी जाती है. Because I had hair loss also. Then I got a transplant. तो हेयर लॉस के टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेल इनसिक्योरिटीज का कुछ वो नहीं, कोई भी चलते फिरते मजाक उड़ा देता है, एंड इट्स सीन एज ओके, राइट. Right. बट व्हेन आई डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार men need help with this. After fixing my own problem, then I started learning this topic in depth. How common is erectile dysfunction today? 7 out of 10 men deal with erectile dysfunction at some stage of their life. It can be later, but it's very common. I'll give you the trajectory to that. Then I started learning the topic, and since I'm a content creator also, I create content on health topics. Right. So I fixed my problem. Then I learned the topic for very long. Then this is March 2024. I created an Instagram. So I like creating detailed frameworks on health. So anyone who wants to learn those frameworks on health, you can check out my Instagram. So I create frameworks on all health topics. Then I created one on erectile dysfunction. Okay. 2 चीजें हुई बड़ी इंटरेस्टिंग. इतने ज्यादा लोगों ने मेरे को डीएम करा ना. I just wanted to see कि यार exactly are men actually dealing with the problem, or it was just me, because मैं stat already देख चुका हूँ online. I got over, I'm not sure, but just in that day I got like 100-150 messages. That's when I realized कि यार lot of men are dealing with this problem, and when I got the messages, I opened the profile also just to see for myself कि यार are there more people like me, are they unhealthy, just to see. And another thing which happened was कि जनरली इंस्टाग्राम का आप देखोगे तो पोस्ट और लाइक्स एंड सेव्स आर ऑलमोस्ट सेम, और जनरली लाइक्स ज्यादा होते हैं. उस वाले में लाइक्स बहुत कम थे, सेव्स और 3 times ऑफ दैट. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ओके, सो मेनी men have messaged me, Right. but there are so many men who need a solution to this problem, right, those who are essentially saving the post. That's when I thought कि यार I can solve this problem also. By this time, both other businesses were set up, and so far I've just solved the problems in business. I've just solved the problems which I've solved for myself in via business. And after that, I saw a lot of my fat loss clients who came to me as fat loss clients, but they were facing similar problems. Right. Then I started, working with them and helping them, because since our scope is not just about making them lose fat, it's about making them improve their health also. Then we saw great overall success rate काफी अच्छा देखा. And during that time I realized कि यार हाँ, this is one problem which I can solve at a later stage in my life. Then I spent all my time learning other aspects. My area was only psychological, other aspects which can actually cause this problem. Because most men who come to us right now also, if I ask them that how would you rate your health out of 10, most of them would actually have this answer like a 8 on 10, 9 on 10. Because हुआ क्या है कि मल्टीपल रूट कॉजेस से छोटी, किसी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज की वजह से ही हो गया. Right. 5-6 छोटे छोटे रीजन है जिसकी वजह से मिक्स होके वो प्रॉब्लम उनको होनी स्टार्ट हो गई है, एंड इट्स जस्ट वर्सनिंग नाउ. Do you think because a lot of young men
because now the information is a lot out there on the internet. Does masturbation causes health concerns to them, and can it lead to erectile dysfunction or premature ejaculation, or are there any problems at all associated with it? यार मास्टरबेशन के लिए ना बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं जिम के पहले जनरली ये आते थे कि करना यार है हाँ की बॉडी बन सकती है कि करेक्ट नहीं मास्टरबेशन के लिए मास्टरबेशन का बता देता हूँ देखो इट्स वन ऑफ द नीड्स मेन हैव एंड यू नो इफ यू डोंट हैव अ पार्टनर दैट्स समथिंग मोस्ट मेन इंडल्ज इनटू राइट इट्स अ फैक्ट द थिंग विद मास्टरबेशन इज कि पहली चीज तो देखो ये है कि जिम वाला मैं आपको कर देता हूँ जिम या फैट लॉस वाला एंगल कर देता हूँ इट डज नॉट हैम्पर एनीथिंग ओके now the thing with masturbation is it's not just about masturbation. More than that, it's about you watching porn. ओके I mean, according to data, I think 97% of men, you know, report watching porn in the previous month. राइट That's a big number. 97 is a big number, right? Yes. Especially country like Hmm. India, we are Yes. among the top porn viewers of the Hmm. world. Despite it being illegal and bad. Yeah. Right? So, porn is the real problem. It's not masturbation. Porn is the problem because मैं porn में भी बता देता हूँ trajectory जो भी porn देखते होंगे आपको पता होगा. First time you watch porn, you start with X fantasy. राइट इवेंचुअली क्या होता है फैंटेसीज की ऑन वर्सनिंग एंड यू नो थोड़ा टैबू वाले एंगल पे मूव हो जाती हैं या थोड़ी एक्सट्रीम होनी चालू हो जाती हैं बिकॉज योर बॉडी डज नॉट गेट अ डोपामीन हिट फ्रॉम द सेम पॉन यू वॉच ऑन डे वन पे आप सेम चीज देखो जनरली मोस्ट पीपल आर लाइक दिस यू नो आई वाज आल्सो लाइक दिस टू बी ऑनेस्ट कि यार सिर्फ एक टैब नहीं खुला हो 10 टैब खुले हुए हैं करेक्ट राइट अब पॉन में मल्टीपल प्रॉब्लम्स है एट मल्टीपल लेवल्स पहली बात तो इवेंचुअली क्या हो रहा है पहली चीज क्या हो रही है यू आर गेटिंग योर ब्रेन वायर्ड अब नाउ लॉट ऑफ दीज थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग आर हाइपोथेटिकल नॉट 100% साइंटिफिक बहुत ज़्यादा डेटा इन पे है नहीं बहुत ज़्यादा रिसर्च है नहीं इस पे बट फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि व्हेन यू आर वाचिंग पॉर्न you are getting used to watching others so you're getting aroused by watching others do an act you are not there in the act that's the first thing second most people who have been watching porn since a while know that you know your uh, fantasies keep on becoming extreme fantasies pe now you're getting turned on after watching an extreme thing or you're getting turned on after watching 10 different stories राइट or you know 10 different tabs real life does not match up third is what you are getting used to is watching actors porn stars are mostly actors you know acting in a way you know they are in the act but you know they are performing it a certain way not just so basically porn does not match up to real life Right. अब आपने expectations इतनी ज़्यादा build कर दी हैं tabs ज़्यादा हैं plus now you get aroused not at normal stuff versus you know deeper fantasies हैं आपकी now that is what creates the problem Hmm. एंड द थिंग विद porn is कि ऐसा नहीं है कि आज आपने देखा आज ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे ये सारी चीजें ग्रेजुअली होती हैं right most men have been watching porn since what they were 14 15 Yeah. and by the time they turn 25 that's 10 years of watching porn and 10 years of slowly this thing worsening for you this coupled with bad health this coupled with your sedentary lifestyle this coupled with your testosterone going down and estrogen going up that creates the actual problem so and the thing with porn is ki it's a very personal thing plus it's seen watching porn is seen as a very normal thing and it's you know pre-sleep routine for a lot of guys for most Right. guys राइट right if we are being upfront here तो अब वो pre-sleep routine बन रखा है आपका 10 साल से if I say leave porn tomorrow you might try most people a lot of men actually try ये no fap वाली चीज करते हैं but how many if you are watching this and if you have tried this how many of you have actually been successful with that you know you have gone off it totally it happens in cycles and most people think it's a very normal thing राइट that is the problem and you know porn is the biggest enemy one of the biggest enemies when it comes to erectile issues Would it be right to say because men celebrate No Nut November also, and that's a no fap month? And do you think that what we actually need is a month or maybe life without watching porn? That should be more focused. Awareness should be more focused on not watching porn. before I answer this let me share a psychological concept ये basically if you want to leave anything in life this is something called abstinence volition Okay. अगर आप किसी चीज से पूरा एब्सटेन करने की कोशिश करते हो ना फिर आपका रीबाउंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है Correct. rather what I would say is and what I tell my clients is कि if you are used to maybe watching something 10 times first taper it down slowly so I use different strategies for that one strategy would be कि quantity and volume को थोड़ा taper down करूंगा
बिकॉज़ आज मैं आपको बोल दूँ कि यार ओके आपको ईडी है, हुँ। पॉर्न देखना छोड़ दो। बहुत रेयर सिनेरियो में होगा दैट यू वुड एक्चुअली लीव इट। राइट। रादर अपने को जैसे स्मोकिंग भी लोग छोड़ते हैं, हुँ। स्ट्रैटेजिकली हमें धीरे-धीरे कम करना है एंड एब्सटेन ना करो, जस्ट गेट टू मॉडरेशन वेयर योर बॉडी एंड योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। हुँ। तो धीरे-धीरे वॉल्यूम कम कर सकते हो। वॉल्यूम इन द सेंस कि आप 7 टाइम्स देख रहे हो अ वीक, गेट दिस डाउन टू 4, गेट दिस डाउन टू 3 एंड 2 एंड जहाँ पे आपको लगता है कि यार ओके नाउ आई एम एट अ नॉर्मल लेवल, हुँ। स्टे देयर। अनदर थिंग व्हिच कैन बी डन इज़ कि आप यू आर वाचिंग 10 टैब्स, वो कम कर दो। हुँ। अनदर ऑप्शन इज़ चेंज द काइंड ऑफ पोर्न यू वॉच। ओके। मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप फैंटेसीज़, टैबू वाली फैंटेसीज़ है। इफ एनीवन ओपन्स अ पोर्न साइट यू वुड नो कि ये क्या-क्या टाइप ऑफ फैंटेसीज़ आर देयर, हार्शर से ना नॉर्मल की तरफ मूव होना चालू हो जाओ। करेक्ट। कुछ नहीं चेंज कर रहे, आप सिर्फ नॉर्मल वाली पोर्न देख रहे हो। हुँ। फिर इवेंचुअली वन थिंग व्हिच कैन बी डन इज़ दैट यू कैन स्टार्ट मूविंग टू लुकिंग एट जस्ट पिक्चर्स। हुँ। अब ये मैं एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूँ, बहुत केसेस में इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। राइट। जस्ट लुक एट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ अ वीडियो। हुँ। मे बी मूव टू रीडिंग अ स्टोरी। हुँ। धीरे-धीरे ना आपको जस्ट आपको अनलर्न करने हैं पैटर्न्स, देन यू डिसाइड कि यार व्हाट इज़ राइट फॉर यू, राइट। राइट? एवरीवन हैज़ देयर ओन वो, बट जस्ट मेक श्योर दैट these things don't interfere with your हुँ। real life, reproductive health and your sexual life. Right. And if we talk about premature ejaculation, the reasons are the reasons same? Is it because of the stress and the sedentary lifestyle, or it has some different issues? One very interesting thing which I've seen is that, there's a lot of overlap between erectile dysfunction and premature ejaculation. Right. So basically symptom कुछ लोगों को erectile dysfunction वाले ज़्यादा आते हैं, कुछ लोगों को premature ejaculation वाले आते हैं. But if you're someone who's dealing with premature ejaculation and if you don't fix it, if you don't fix the root causes जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, eventually क्या होगा, ED होने लग जाएगा. Okay. Right? Both go kind of hand in hand. Okay. And in the end एक और भी चीज़ मेंशन करूँगा यहाँ पे. लोगों को लगता है कि यार इट्स जस्ट अबाउट ब्लड सप्लाई. Mm. वाइग्रा खा लिया, ब्लड सप्लाई ठीक हो गया. Yes, it's about blood. The erection is about blood, but it's lot more than that. It's about आपके मसल्स की हेल्थ, योर पेल्विस की स्ट्रेंथ, योर अराउजल की कैपेबिलिटी, राइट? दैट इंक्लूड्स योर न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन केमिकल्स आल्सो, कि बेसिकली डोपामाइन रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा. अब वो किस चीज़ से खराब, अगर किसी चीज़ की वजह से खराब हुआ है, वो दैट्स समथिंग व्हिच वी हैव टू फिक्स. So, if I ask you, if anyone is watching it right now, is going through it, Hmm. so what should be the first few steps that they should take right now? First thing is that, I look at erectile dysfunction in different stages. Most people are at stage 3 where, either उनको फील होना स्टार्ट हो गया, स्टेज 2 स्टेज 3. अब ये स्टेजेस मैंने खुद ही बनाई हैं वैसे. स्टेज 2 टू स्टेज 3, या तो आपको फील होना स्टार्ट हुआ, अभी कुछ हुआ नहीं है, बट आपको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ इरेक्शन में इश्यू आ सकता है, या इंट्रा कोर्स आपको इरेक्शन में इश्यू आने लग गया, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लग गया. Hmm. जितनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम को पकड़ोगे उतनी जल्दी फिक्स कर पाओगे. Hmm. So if you are dealing with the problem and if you think you would deal with the problem in future, start working on it right away, because it takes a few weeks to actually, uh, it at our end it takes us a week to actually know what the possible root causes can be. Hmm. And then we devise a plan to fix the whole lifestyle, fixing internal health and everything else around that. Have you observed any particular myth which is very much common amongst men that they genuinely believe in, but it's total bullshit? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मैंने एक चीज़ देखी है कि सबको ना लगता है कि उनका एक चीज़ की वजह से हुआ है. जैसे बहुत लोगों को लगता है कि यार मेरे एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरे को ईडी है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है. बट इट्स नॉट. मोस्ट केसेस में मैंने क्या देखा, इट्स अ बिट ऑफ मल्टीपल रीजंस, एंड पॉर्न इज वन ऑफ द कॉमन. वो पॉर्न तो जनरल कॉमन डिनोमिनेटर है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर फैक्टर्स व्हिच कम इनटू आर योर न्यूट्रिशन, your strength of your muscles, strength of your pelvis, your hormones, your neurotransmitters, your stress, sleep and recovery. ऑल ऑफ थोड़ा-थोड़ा 5-5% हर चीज़ का, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता कि यार मैं तो हेल्दी हूँ, कैसे होगी ये प्रॉब्लम? सो दैट इज़ द थिंग. प्लस आई थिंक कि पीपल नीड अ लॉट ऑफ एजुकेशन, बिकॉज़ वन थिंग व्हिच आई सीन इज़ कि लॉट ऑफ गाइज़ आर जस्ट एट अ एज एज़ यंग एज़ मे बी 30-35 ईयर्स, जब यू शुड बी एट योर पीक. उस टाइम पे दे आर डिपेंडेंट ऑन वाइग्रा, Right. राइट? अब डू यू वांट मी टू टच अपॉन वाइग्रा? Yeah. ओके, सो बेसिकली व्हाट दीस पिल्स डू इज़ कि बेसिकली आपका टेम्परेरीली ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है. Hmm. अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. इमेजिन करो आपको जॉन्डिस हो गया. Hmm. आप मेरे पास आए. मैंने कहा पैरासिटामोल खा लो. Hmm. आपने पैरासिटामोल खाया, 5 आवर्स के लिए बुखार ठीक हो गया. 5 घंटे बाद आपको फिर से बुखार हो गया. Correct. आपने फ़ोन किया, भाई क्या करें? पैरासिटामोल खा लो. Hmm.
एक हफ्ते तक ये चलते रहा। एक हफ्ते बाद आप या तो बंदा चेंज कर लोगे या करेक्ट, डॉक्टर चेंज कर लोगे, करेक्ट। ठीक है, कि भाई मेरी प्रॉब्लम नहीं फिक्स हो रही। हुँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या हो रहा है कि आपको किसी ने कह दिया कि यार वाइग्रा खा लो। हुँ, वाइग्रा इज वर्किंग लाइक दैट पैरासिटामोल। राइट, रूट कॉज आपका फिक्स नहीं हो रहा और जो आपके रूट कॉजेज हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि आप उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। ओवर द इयर्स एज यू ग्रो ओल्डर, हुँ, इट बिकम्स हार्डर फॉर अस टू रिकवर। एंड जितनी जल्दी आप फिक्स करना चालू करोगे जॉन्डिस की तरह, बिकॉज जॉन्डिस अंदर बढ़ गया तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। करेक्ट, सेम गोज फॉर दीज रूट कॉजेस। ये जो रूट कॉज है अपने उनको फाइंड करना स्टार्ट कर दो, फिक्स करना स्टार्ट कर दो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैंडेड सॉल्यूशंस, बिकॉज ये दीज पिल्स वुड हेल्प यू राइट नाउ। इवेंचुअली डोसेज बढ़ानी पड़ेगी, इवेंचुअली छुप छुप के खाना पड़ेगा अपने पार्टनर से, इवेंचुअली डोसेज, इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन ये आपकी ओवरऑल ऑर्गन हेल्थ को भी मैसअप कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली आप देखोगे काम ही करना बंद कर गई। करेक्ट। सेम गोज फॉर एनी मेडिकेशन, राइट? मोस्ट मेडिकेशंस का होता है कि आपको थोड़े टाइम बाद बंद कर दो सो दैट इफेक्ट कुछ आ जाए। सेम गोज फॉर दैट। सो rather than look at this as a fever हुँ, and try to find the root causes, and the best part is कि these things can be fixed naturally. तो Yes. बेसिकली एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है इफ यू टेक हम्म। सच पिल्स, आपको जो चाहिए दैट इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन देखो व्हिच इज़ वाइग्रा और ये सियालिस कैसे वर्क करते हैं कि यू हैव इट, यू विल बी एबल टू परफॉर्म, हुँ, बट इफ यू डोंट हैव इट यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड राइट? तो आपके लिए क्रच बन जाएगा इवेंचुअली। those who are taking it without any issues, हम्म। because a lot of people take हम्म। it for fun also, हम्म। हम्म। maybe for the extra pleasure, for the extra time. हम्म। Is it harmful for them as well? Will that हम्म। affect their natural strength? इसमें पता क्या है कि आपके ना ब्रेन से एक्सपेक्टेशन बन गई एक। Right. समझ रहे हो? एक और मैं आपको अल्कोहल का एग्जांपल देता हूँ। Hmm. अल्कोहल पी, एक दो ड्रिंक्स पी, मूड अच्छा हो गया। Hmm. अब वो फेक हैप्पीनेस है। Correct. समझ रहे हो? यहाँ पे फेक करेक्शन आ रही है जिस पे आपकी ना माइंड पे वो बन गया, एक स्टैंड पॉइंट बन गया कि यार अ, इस लेवल की तो होनी चाहिए। Correct. राइट? वो आप सुप्रा नेचुरल लेवल पे चल रहे हो। Correct. वो वंस इन अ व्हाइल कर रहा है कोई यूज़, ठीक है, बट अगर वो इवेंचुअली आपके लिए भी क्रश बन जाएगा, बिकॉज़ Hmm. यू नो डे 1 पे आपने इस यूज़ करना स्टार्ट किया, मे बी कुछ माइंड में आई होगी ना चीज़ कि यार देयर इज समथिंग व्हिच इज़ लैकिंग। वो Right. ही है कि वो आपकी स्टार्टिंग वाली स्टेज है, मे बी स्टार्ट फिक्सिंग योर लाइफस्टाइल Hmm. राइट नाउ। And also because when we initiated this conversation, we talked about how insecure men really get हुँ, talking about this हुँ, thing. So when people reach out to you, हुँ, how matlab, I'm asking this from a coach's हुँ, point of view. हुँ। How do you, because you have to treat it with a lot of empathy and understanding. So what exactly is your approach towards such हुँ। patients? यार If I यहाँ can पे use the word patients, I think I cannot. पेशेंस वुड But नॉट बी द somebody is राइट looking वर्ड, for a, राइट? yeah, बिकॉज़ दे आर नॉट सिक, yeah, राइट? आई वुड से टीममेट्स, क्लाइंट्स, right, ईडी रिवर्सल क्लाइंट्स, right, दैट्स व्हाट right, आई वुड right. से। Uh, See, here, see, one thing, a very conscious decision which I took was when I launched the company that, I shared my own story, Hmm, right? I fixed my problem, what, 3 years back, right. right? और चली भी मेरी तो प्रॉब्लम ही 4-5 वीक्स चली थी। आई वॉज एबल टू फिक्स इट। बट स्टिल आज के टाइम पे भी मेरे को शेयर करने से पहले मैंने 1000 बार सोचा होगा कि यार शेयर करूँ ना करूँ। Hmm, बट देन आई वाज लाइक आई नीड टू कम अप, बिकॉज right. लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू मी, Hmm, एंड men need help with this. Now the good part is that I have shared my own journey. लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू दैट, एंड दे आर ओपन टू द फैक्ट कि यार इस बंदे ने तो पब्लिकली जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं इनके सामने ही कर दी है। hmm, तो इट्स बेटर कि हम इनके साथ प्राइवेटली तो कर सकते हैं। hmm, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स व्हिच वी हैव डन इज कि वी साइन अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद आवर क्लाइंट्स, right. बिकॉज आई रिमेंबर माई ओन टाइम कि यार उस टाइम प्रिवेसी मेरे को सबसे ज्यादा Pyari thi. मैटर करती थी, बिकॉज सी पीपल आर नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पेन, Hmm, राइट? इफ पीपल गेट टू नो ना, बहुत बार जैसे डिवोर्स केसेस वगैरह होते हैं, एंड में मे बी सच भी बोल रहे होते हैं लोग, झूठ भी बोल रहे होते हैं कि ओके दिस पर्सन वाज नॉट एबल टू परफॉर्म, दिस पर्सन वाज इंपॉर्टेंट एंड स्टफ लाइक दैट। That's one part that others can use these things against you, and men are generally not empathetic towards their friends. yeah. So, but I wanted to take the first step Hmm, via Banana.health, hmm, and my longer vision with that is कि इसको ना, it's not just about erectile dysfunction. We are starting with this problem, but eventually we'll just cover all the insecurities of men which they are not able to share about with with the world, and we just start fixing them around whatever we can. Have you observed anything specific towards women's sexual health also? Because uh, there are situations where women also either they are asexual Mm. or they don't want to experience it, and there are several other reasons also. Then
PCOD is something which has become way more common than it used to be. Has it, and that definitely affects their sexual life as well, and their overall health as well. So how common is it now, and how is it alarming, or is it way beyond alarming now? इट इज़ अलार्मिंग आई वुड से। बट अब मैं पीसीओडी, पीसीओएस होने और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने में एक फ़र्क करता हूँ। सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन, बट एक चीज़ बताता हूँ। इफ अ वुमन इज़ डीलिंग विद पीसीओडी और पीसीओएस, Right. शी कैन से दैट ओपनली। Yeah, हाउ that is मेनी true. मेन हैव यू सीन टॉक अबाउट दिस इश्यू? Never. राइट? And even if I've seen, the other person would make a joke about it. हाँ, मेन वोंट, मतलब Yeah. मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आई वुड नेवर नेवर डू दैट इफ आई डिड नॉट हैव दिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी और खुद की प्रॉब्लम फिक्स Right. कर ली, एंड नाउ आई हैव माय ओन थिंग आल्सो वेयर आई एम हेल्पिंग पीपल। तो पहली बात तो है कि यहाँ पे ना वुमेन के केस में वन गुड पार्ट अबाउट दैट इज कि आई डोंट वांट टू ड्रॉ कंपैरिजन, आई एम हैप्पी फॉर वुमेन Yeah. कि दे कैन ओपनली टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। Right. वुमेन के केस में क्या होता है, जैसे मेन के केस में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में दिख रही हैं ये चीज़ें, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से दिख रही हैं। वुमेन के केसेस में ना सीधा सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल पे दिखता है Okay. डिफरेंस। सो ये पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही डायरेक्टली वो होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस आल्सो, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट वुमेन कैन काइंड ऑफ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रेगुलर होनी चालू होगी, अगेन फाइंड अ रूट कॉज। इट हैज टू स्टार्ट विद फाइंडिंग अ रूट कॉज। इट्स जनरली इन द लाइफस्टाइल, इट कैन Right. बी फिक्स्ड। एंड since we are talking about PCOD and PCOS, one of the main reasons what I've seen is it comes from insulin resistance and having fat to lose. So if you're a woman who has fat to lose fat, fix your lifestyle and fix stress. If you work on these three things, in most cases you will be able to reverse your PCOD and PCOS. We have a lot of clients that are trained by YBS who are dealing with this. So. Talking about fitness overall, fitness in general, one thing that I have experienced with myself, because there have been situations like at least 3 to 4 times I've started my fitness journey. And journey is a very strong word because it was just fitness days. Yeah. So it was just few days, maybe 2 weeks, 3 weeks, when I decided, okay, I'll dedicatedly start going to the gym. But the problem is, the consistency is not there. So one solution that I could somehow, because the longest time I could go to gym was for 6 months. And how 6 months, not dedicatedly every day. I made one point very clear to me, because what used to happen was कि अगर मैं 3 दिन जिम गया हूँ और उसके बाद मेरा 2 दिन का गैप हो जाता है, तो फिर मैं सोचता हूँ चल अब 2 दिन का गैप हो गया ना, अब अगले मंडे से शुरू करते हैं। सो आई रियलाइज वन थिंग अबाउट माई पैटर्न कि मेरा हर बार जिम छूटा है, तो वो इस वजह से छूटा है। सो आई फिक्स दैट पैटर्न कि अगर मेरा 2 दिन का ब्रेक भी है, मेरा 3 दिन का ब्रेक भी है, इफ आई कैन गो नेक्स्ट डे, आई विल नॉट वेट फॉर कि भाई नेक्स्ट टाइम से पक्का शेड्यूल होगा, आई जस्ट गो। एंड समहाउ अगर मैं हफ्ते में 4 दिन भी मैनेज कर पाता, तो आई वाज डूइंग दैट। बट देन अगेन, फॉर दैट वाज माय लॉन्गेस्ट पीरियड, जब मैंने वो 6 महीने करा। बट देन अगेन वो भी ब्रेक हुआ। Consistency is a challenge that I have faced personally. Consistency is the challenge that a lot of people face. So why do you think, matlab, is there a way to fix this thing? एक थ्योरी बताता हूँ, मैंने खुद ही बनाई है। MDH थ्योरी कहते हैं हम इसको। MDH theory? Yes. Okay. Not MDH masala. So MDH theory is that it's a part of our psychology priming phase for our clients. So MDH theory says that motivation is temporary. Discipline is great, but discipline is very mentally demanding. Right. For example, waking up early every day, for most people would require a lot of discipline, but it's mentally demanding. And a lot of days what happens is life happens, right? That's when you can't, take care of discipline. Third comes habits. Habits are what we need to build. So everything starts with motivation. Then we need to build the discipline. Right. But our ultimate goal should be building a habit. It should not be like कि भाई मैं fitness routine मैंने चालू करा है, फिर मैं जिम जाऊंगा. Rather, it should be an integrated part of your lifestyle. It should be seen as a non-negotiable. And एक चीज़ बड़ी clearly बता देता हूँ that जिम या workouts को generally weight loss या muscles के बारे में सोचा जाता है. If you are dealing with mental health issues right now, start working out. It is the number one thing which would improve your mental health. How would it do that? Whenever you're working hard workouts are like a form of stressor for the body. They are called hormetic stressors. Okay. Basically, ये आपके बॉडी में स्ट्रेस कर रहे हैं क्रिएट, बट वंस यू रिकवर फ्रॉम दैट, they are making your body stronger and more resilient to other forms of stress in the life. Right? So if you're working out regularly, it's the best thing which you can do for your mental health and physical health. अब मैं बोलूँ आपकी हार्ट हेल्थ, ये सारी चीज़ों के बारे में ना 90% लोग सोचते ही नहीं. Correct. सोचते हैं कि यार ये तो दूर की बात है, we'll think about it once we are 40, 45. Yeah. Which is fine. ठीक है ना? तो but if you want to fix your mental health right away, start working out regularly. And
your fitness routine should be a part of your lifestyle, not the other way around. That your lifestyle should not be a part of your fitness routine. Of course. मतलब आपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखना है. यू कांट वर्कआउट एवरी डे, इट्स ओके. वर्कआउट थ्राइस इन अ वीक. बट वो कुछ रूल सेट करो बिकॉज यू नो इट्स नेसेसरी फॉर योर हेल्थ. सेम गोज फॉर न्यूट्रिशन. Okay, you don't like eating this, you don't like eating eggs, don't eat eggs. Let's find something which is healthier for you, convenient for you, fits your lifestyle. And that is the main thing which we need to do. And it's not that hard. It would obviously take efforts on a daily basis. But once you start seeing the results, from your visuals to how you're feeling, to how proud you feel of yourself every morning when you wake up in the mirror, is Right. like game changer. Plus, you know, obviously, if your health is better, you'll function better in your relationships, be it your, you know, work. So you will be able to get everything in sync, your health, wealth, and relationships. See, your life just has 3 pillars: health, wealth, relationships. Thing about health is the only pillar that अगर वो नहीं चल रहा ठीक, बाकी दोनों आप नहीं enjoy कर सकते. Correct. ठीक है. Another thing with about health is that either you can control all the variables. Relationships में नहीं कर सकते. मतलब you can give your 100%, maybe your partner does not, right? Or maybe your friends don't. And talking about wealth, talking about work, business, you know, lot of factors. I'll give you a very simple example. You have this podcast, beautiful podcast, but कोई guarantee तो नहीं है कि इस podcast के views आएंगे. Right. Because it's based off the third person also, the viewer and everything else also. Correct. You can give, but health वाला एक factor है जिसमें you can control all variables. And you know, I understood this thing when I had done nothing in my life. कोई relationship नहीं था, health नहीं था. I was basically, मतलब, might be a harsh word for using for my old self, but you know, I would have been a loser if I did not fix my health. Right? Before that, you know, I was young, but after I turned 18, I did transform myself. But अगर मैं नहीं करता फिर भी, then, you know, I had not done anything in my life worth, you know, feeling proud of. I was literally telling my community yesterday about this, that, you know, I have done good things in my life. कि business-wise, things are happy. Relationship-wise, with my wife, with my family, parents, friends, every part is happy. But the number one thing which I get happy about every morning, whenever I wake up in the morning and, you know, I look at in the mirror, I tell myself I'm proud of you. And it's for the health transformation I had, not for other factors. Right. Other things are equally important. But, you know, health is one thing which has made me feel proud of myself for the last 14 years. And that would keep on continuing for rest of my life, according to me. That's actually amazing. So, एक प्रॉब्लम जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे इसके बारे में, इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. Lot of things keep coming, lot of new fads keep coming, lot of new creators, new influencers keep coming, and they tell you that this is something you should do or this is something you should not do. So we have a segment where I will give you a sentence and you have to tell our viewers if it's a myth or a fact. Should we start? Let's go. Okay. Sweat is just fat crying. Myth. You can lose fat while eating pizza if your calories are right. Fact. The scale lies more than your ex. Fact. Skipping breakfast puts your body in starvation mode. Myth. You need protein shakes to lose weight. Myth. Fat loss starts in your brain, not your body. Fact. A bad week can undo months of progress. Myth. You can turn fat into muscles. Myth. You can lose fat even if you never step into a gym. Fact. Detox teas are actually helping you lose fat. The green tea, lemon Myth. tea. Yeah. You can drink alcohol and still lose weight. Fact. So, one thing I really wanted to ask, nothing against anyone, but Instagram pe sattu is the new protein. And people think that you can, substitute your protein with sattu. Abhi, nothing against the cultural relevance of it. It has been something which is part of the Indian culture and people are having it, enjoying it. But where I doubt is that the comparison of something which is culturally relevant with something which is for nutrition. So how do you see sattu as a substitute of protein shake? It is not. See, fact of the matter is, now you have Google and ChatGPT, you can literally Google it. But people, a lot of times, just want to believe things which they want to believe, and others, a lot of creators, want to misuse that just for the views. Right. राइट. वो आपके अचानक मसीहा बन गए ये कह के कि भाई सत्तू प्रोटीन है, बट उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. एंड यू नो, सत्तू इज मेनली अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स. राइट. कार्बोहाइड्रेट सोर्स विद सम प्रोटीन इन इट. सो इट्स टोटली अ बिग मिथ. एंड यू नो, मैंने लॉ परस्यू करी थी. हमें ना कॉन्सेप्ट सिखाया था
caveat emptor. I might be wrong. I'm not that good at law. But कोई lawyer मेरे को point out ना करना. But it's like customer beware. That means कि as a customer or as a receiver of information आपको खुद भी beware होना है. You need to understand कि you need to do your own research at all levels to everything, right? And it's not just about a random thing like Sattu. It's a lot of times nutrition is about your health. Right. So do your research, do your due diligence, and see कि यार, lot of times you need to understand that humans are not saying things just because they want to do social service. A lot of humans are doing things because they want more views, they want more money, they want more likes, right? So that is what, and today on Instagram the scenario is that if you say something outrageous, then only you get views. Otherwise reach बहुत कम हो रही है. I've been creating content since 2017. Reach has been going down. Right. But I know if I want a viral video, I'll say something outrageous. Wow. Right. But that's wrong, right? So that's a big time myth, and do your own research is what I would recommend to each and every person. Has there been anything else that you have observed on the Instagram which became a trend and that somehow fucked your mind as a fitness coach? Now I've become very tolerant, but one thing which I would like to talk about the fitness industry is, since I've been lucky to see it grow from 2017, there are a lot of good coaches out there. I'm not the only good coach, right? Right. That's a fact, and which makes me very happy. Generally, पता क्या होता है, myths वगैरह की बात होती है, हमारा see, our brain is wired to think about the negative. Yeah. So हम ना generally सत्तू पे ज़्यादा focus रहता है, but no one is focusing on the fact that there are hundreds of good coaches out there, and I'm lucky to work with a lot of them personally, that who are providing such great information, who are on a mission to change lives. So I'm very hopeful about the Indian fitness industry कि भाई grow करेगी. और knowledge wise, मतलब 2019 में जब से मैंने coaches को पढ़ाना start किया, I've seen so many good coaches come up with a real mission of changing lives, providing real knowledge. So if you want to give views and likes to people, give it to the right people, give shares to the right people, so that they have an opportunity to grow. And fitness industry has been going up. न्यूट्रिशन का मैंने पैटर्न देखा जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एंड इवन द हिस्ट्री स्टार्टिंग में जीएम डाइट स्टार्ट हुई, फिर कीटो चली, फिर कोई डाइट स्टार्ट हुई, अब अभी कार्निवोर चल रही थी, अभी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स चल रही हैं. डाइट आती जाती रहेंगी. जस्ट फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स आर व्हाट यू नीड टू गेट अहेड इन योर लाइफ, be it your health, be it your wealth, and be it your relationships. Start with principle based thinking se start karo. If you want to lose fat, you need to be in a caloric deficit. Eat lesser calories, burn more calories, support your health, and you'll be good. If you want to gain muscle, have enough protein. Make sure you are progressively overloading in the gym. That means whenever you go for the same workout again, either lift more weight or perform more reps, or perform more reps with better posture, and you would be good. And sleep enough and give it enough time. Do this and you will be able to build your physique. Also keep in mind, you need to manage your sleep. Sleep for 7.5 hours every night. Make sure you're managing your stress. Start meditation. If you want to learn one thing from me, meditate every day. And enjoy. You need to enjoy the health routine. Spend some time enjoying. That means enjoy your treat meals, enjoy your favorite desserts. Heck, if you like alcohol, do have alcohol once in a while, because you only live once. Also, you mentioned one of the things that you should have enough protein. So, the thing is that whey protein, जिसको बहुत कॉमनली लोग कहते हैं प्रोटीन के डब्बे, तो प्रोटीन के डब्बे की रियलिटी क्या है? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट इन्फ्लुएंसर्स नेम, पर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि लोग मार्केट में जाके फ्राइड मोमोज खाते हैं, फ्राइड स्प्रिंग रोल खाते हैं, फ्राइड चिकन खाते हैं, फिर उसके बाद भर भर के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं विच इज़ वेरी हाई शुगर, एंड they have a very sedentary lifestyle, and then the next day they'll tell you that protein is bad for you, या protein का डब्बा is bad for you. What is the reality of the protein का डब्बा? See, as long as it is high quality protein, high quality मतलब real source से आ रहा है, अच्छी कंपनी है, it is just like food. It's a supplement. See, what a supplement means is कि यार आप कोई चीज़ डाइट से डायरेक्टली नहीं ले पा रहे, have the supplement because that makes your life easier. तो वे प्रोटीन होता क्या है? ये बेसिकली मिल्क से जब पनीर बनता है, उसका बाय प्रोडक्ट होता है, उसको सुखा के वे प्रोटीन प्रोसेस करके बेसिकली वे प्रोटीन बनता है. एज लॉन्ग एज इट इज हाई क्वालिटी, एज लॉन्ग एज इट इज ओरिजिनल, it's great. It's a great addition. But do you need whey protein? No, not really. If you can have, protein from real food protein sources, have it. They are always better. See, real Right. food would always be the king. But don't shy away from adding something for convenience. For example, if you're traveling, if you're busy, if you can't have real food protein sources, have whey once in a while, right?
एंड सी रियल फूड प्रोटीन सोर्सेज खाने के बेनिफिट भी ज़्यादा है. You're chewing the protein source, आपकी satiety ऊपर जाएगी, your GLP-1 would go up, जिसकी वजह से आपका craving levels would go down, your insulin response, insulin receptivity would improve overall. Plus, protein sources, real food protein sources have a lot of micronutrients in them, Right. vitamins and stuff like that, vitamins and minerals. So that way it's great. So, I am a proponent of real food first, but if you want to supplement something for better health, why not? So Do it. the problem that young boys and girls Hmm. face, it's very difficult for them to explain it to their parents कि ये कोई ऐसी बहुत खतरनाक, it's not a drug, ये कोई खराब चीज़ नहीं है. If I tell you that a boy is showing this particular clip Hmm. to his or her parents, or the girl is showing to her parents, to convince them that they want to buy protein and it's not unhealthy, it's not something which will affect their health in the wrong way, what would you say? I would say that, I know why parents are saying no to their kids because they want the best for their kids. So if kids are listening to this, know that your parents want the best for you. वो कुछ जान के नहीं कर रहे हैं. My dad used to do the same thing, Right. right? But uh, then my solution at that time was कि यार okay, protein नहीं खाना. I would have real food protein sources, and I turned non-vegetarian because of that, and they were okay with that. So just if you are a parent, just support your kids to have real food protein sources. If you don't want to allow whey protein, it's totally fine, because in the end, one thing which you need to understand as parents is that protein is not just about bodybuilding. It's about their mental health, it's about their organ health, it's about their physical health, right? So if you want the best for your child, make them eat more protein. If it comes from real food, good. If it comes from whey protein powders, good. And you mentioned about having real protein from the real foods. So there's this debate on the. One thing which I would like to Yeah. mention is that whey protein is also real food Of and real course. protein only, but yeah, it's just processed versus unprocessed, I would say. Right. for the So most part. this is a debate on the internet, Hmm. which is about. I'm not getting into the veganism aspect of it. I'm also not getting into the religious aspect of it. Hmm. It's a very specific, very intimate choice if you want to eat Hmm. something or you Yeah. don't want to eat something. I never suggest Hmm. anybody that. But those people, there are a lot of people who claim that vegetarian diets have good protein. And because I saw one Instagram reel where they clearly explained that this is the portion of chicken and this is the amount of dal that you're supposed to eat Hmm. to match that protein levels. Hmm. Do you think by staying vegetarian, you can complete your protein goals? Definitely, by being a vegetarian, you can complete your protein goals. But keep in mind, dal is not a complete protein source. Right. Right? दाल की भी लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी. पहली बात तो it's not a complete protein source. Plus, it has a lot of carbs in it. Right? Dal can be paired with rice to make it a complete protein source. But dal has never been a great protein source. वो Indian में था सबसे बड़ा. Right. Right? But on the other spectrum, if you're having enough dairy, you're having enough paneer or low-fat paneer, you're having soya, uh, then you're good. Right? You can complete your protein intake from vegetarian food sources, but Right. being a vegetarian, you'll have to go the extra mile. Right. Extra mile in the sense that आपको पनीर बार बार खाना बोरिंग लगेगा, Hmm. टोफू खाना बोरिंग लगेगा, या सोय नगेट्स खाने बोरिंग लगेंगे. But you have to embrace the boring. But if you can embrace the boring, then you can do that. Why not? Right. And what's your viewpoint on veganism? The only reason one should do veganism, according to me, is for if they have any spiritual purpose, or if they're actually very empathetic towards that. But hua gaya, I think there was this documentary which came up. I don't remember its name. Netflix pe aayi thi, bahut famous. They just skewed the perception of vegetarianism, because if you are someone who don't want to, if you don't want to have meat, it's totally fine. Be a vegetarian. That's fine. But if you are becoming a vegan, you are making your life much harder because आपके nutrients पूरे नहीं होंगे. अब now the question is, क्या आप nutrients या protein पूरा कर सकते हो by being a vegan also? Yes, you can, but it would be much, much harder. Right. So non-vegetarians के लिए सबसे easy है because variety बहुत ज़्यादा है. Right. Vegetarians के लिए थोड़ा सा कम easy है, variety हल्की सी कम है. Vegetarians के लिए थोड़ा सा difficult है because variety थोड़ी कम है. Vegans के लिए variety ही बहुत ज़्यादा कम है. Right. That is the problem, जिसकी वजह से macronutrient और micronutrient deficiencies होती हैं, फिर gut health खराब होती है, mental health खराब होती है, all thanks to a documentary. Right. Right? So that is what. इसमें ना documentary में I think Arnold का भी example दिया था. Now people might, if you want to hate on me, you can. But Arnold, such a great figure. Mm. Living long,
great health, मतलब for the most part of his life, we have seen great health, Right. multi function कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग चल रही है, एक्टिंग चल रही है, सब कुछ, great guy, governor of in US. He is giving a claim that veganism is great for you. Dude, for 80-90% of your life you have been a non-vegetarian. Right. Last leg पे आप कह रहे हो कि veganism is good for you. It's like, just saying things without, applying it. That's something which I saw that, it's really harming for people, I would say. Right. Because जो बेचारे vegetarian थे या non-vegetarian थे, especially vegan बन गए, seeing that वो कि it's Right. good for my health. Right. They've actually ended up ruining their health क्योंकि actually तुम्हें vitamins और minerals पूरे करने के लिए you need to, have lot more vitamins, and not everyone can do that. If you can do that, and if you choose veganism, good for you. I think a lot of people also give examples of Virat Kohli and Sunil Chhetri. And in one of his interviews, Sunil Chhetri very clearly mentioned that if I am vegetarian or vegan, I am somebody who can afford that kind of nutrition through other dietary methods. I'm somebody who can afford to buy that. I'm somebody who can afford to even hire a personal nutritionist. Every regular person cannot afford that thing, and that's why you should stick to a diet that you can genuinely afford and that gives you the nutrients that your body requires. Definitely, that's a great point. Because in the end, your body does not know whether you're vegetarian, non-vegetarian, or wo. Right. Because in the end, everything during digestion is simplified in the body. So basically, all protein sources, be it from Right. egg, chicken, or paneer, or your vegan sources, soy, it's simplified in the body in form of amino acids. Right. Digestion करते हुए, right? So in the end, your body just knows the simpler वो. In the end, आपकी body को amino से फर्क पड़ता है, वो चाहे कहीं से भी आए, right? So it doesn't matter much. Your body doesn't even know that, right? So in the end, choose the life which is most enjoyable for you, sustainable for you. Because I know so many of my wife's friends, actually, some of women ज़्यादा थोड़ी vegan बनी थी. So many of my wife's friends who turned vegan, messed up their health, then turned vegetarian or non-vegetarian again because they were not feeling good in their own skin at all. Right. So वही है कि choose whatever you want to, but understand that choosing veganism might be a little difficult, but yes, you can maintain your health while being vegan. Right. On the spectrum, being a vegetarian, lakhs of people, I know thousands of people who literally have great health while being 100% vegetarian. A lot of this conversation boils down to the influencers and the people who are in the coaching industry. Because a lot of this information, be it about veganism, be it about sattu, be it about anything else, or be it about even the workout that you do, a lot of information comes from the fitness coaches. What exactly do you see the reality of the fitness industry today that is existing? Because it is growing, that is something which is very evident. And I think COVID also changed a lot of things because a lot of people got very conscious about their health after the COVID happened. So what is the present state of the Indian fitness industry and where do you see it going? यार देखो, एक प्रिंसिपल होता है, पेरिटोस प्रिंसिपल, 80-20 रूल कहते हैं. Right. That 20% of the people would always do great, 80% wouldn't do great. 20% of the people have the maximum wealth, other 80% don't. So वो 80-20 applies to all industries. Right. For example, a podcast like this is a great podcast. आप top 20% पे आते हो. On the spectrum, there would be a lot of podcasts जहाँ पे फालतू की बातें हो रही है. Right? Maybe they are good for someone else, but वो 80-20 rule applies to everything and applies to fitness coaching also. That means there would be like 20% good coaches बहुत होंगे और बहुत सारे अच्छे coaches हैं. Literally, I'm in touch with so many of them. तो अच्छे coaches की कमी है ही नहीं. But you need to take your time because it's not about anything else. It's about your own health. Take your Right. time, do your research. Just Right. go through somebody's Instagram profile or content they create and just ध्यान से देखो कि why are they doing something? Are they doing it for attention? Or they actually have a mission of changing lives or actually providing knowledge. And Indian brain is so smart कि अगर आप actually if you put your 30 minutes to that, you would know who's a genuine person, who's not. Correct. इंडियन जनरली मैं मतलब अगर बिजनेस में किसी को सिखा रहा हूँ तो मैं ये बोलता हूँ यार इंडियन कस्टमर इज वेरी स्मार्ट. मतलब डोंट ट्राई टू यूज स्क्रिप्ट्स और टेक्निक्स की भाई सेल चल रही है. Exactly. दीज थिंग्स डोंट वर्क. इंडियन कस्टमर, इंडियन ह्यूमंस आर वेरी स्मार्ट, बट ओनली इफ दे पुट देयर माइंड टू इट. अगर आप बैठ के सत्तू वाली रील देके खुश हो रहे हो कि यार हाँ यही सही है बिकॉज Right. क्योंकि सस्ता है, आई कैन नॉट अफोर्ड, Right. लेट मी सब्सक्राइब टू दिस पर्सन, then it's your mistake also. Right. And being guilty as such, मैंने बहुत time सत्तू try किया after watching the reel. But then much later I got to know about it. That's how the misinformation comes to you because there is so many things around the fitness industry that keeps on happening. उसके अलावा जो मेरे को आपसे एक ज़रूरी चीज़ पूछनी थी कि अभी जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी है एंड
Do you think as a fitness coach, it should be a preference of somebody who's about to, Hmm. is seeking coaching? Hmm. आपको लगता है क्या मेरे मन में ये होना चाहिए कि अगर कोई कोच है तो उसने अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो इट्स अ प्लस पॉइंट एंड फॉर द कोचेस आल्सो डू यू थिंक दैट दे शुड गेट इनटू साइकोलॉजी? दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। सो बेसिकली मैंने साइकोलॉजी पढ़नी स्टार्ट करी फॉर माय ओन परस्यूट, बिकॉज मुझे ह्यूमन नेचर पढ़ने का बड़ा मन था। मतलब आज तक मैंने आज तक पूरी लाइफ में प्रॉपरली बुक्स मैंने या तो न्यूट्रिशन वगैरह की पढ़ी हैं, हम्म। या मैंने साइकोलॉजी की पढ़ी है, साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर। रॉबर्ट ग्रीन फैन आउट हियर, सो लॉज ऑफ पावर इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। तो यार साइकोलॉजी इज वे ऑफ लाइफ। मैं खुद इस पे इतना मैंने लास्ट व्हाट 6 इयर्स हो गए हैं कि लिटरली 80% ऑफ माई लर्निंग इज अबाउट साइकोलॉजी। एंड 80% ऑफ योर लाइफ इज ऑल्सो अबाउट डीलिंग विद ह्यूमंस, राइट। राइट? मार्केटिंग करनी है, साइकोलॉजी अप्लाइज। सेल करनी है, साइकोलॉजी अप्लाइज। कोच करना, साइकोलॉजी अप्लाइज। बट फॉर दैट डू यू नीड टू परस्यू अ फॉर्मल डिग्री लाइक आई डिड? नॉट रियली, दैट्स योर पर्सनल चॉइस टू टेक। इन द एंड हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज बनती है, राइट? आई हैव ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट हु, इवन व्हेन आई वाज 6 इयर्स ओल्ड, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसके मुझे साइकोलॉजी का हमेशा से शौक था, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू स्टिक टू इट। सो यू नीड टू, एज अ फिटनेस कोच, you need to find yourself, you need to learn the basics, then you need to ask yourself that what one thing I am actually interested in, and start with that. Some part of psychology, yes, you should understand, but that part you can also understand by reading books. That part you can actually understand by experience also. Just Right. ask yourself that if you were in the client's place, what would you feel if that thing is said? So psychology learn करने के multiple ways हैं. Most people learn it by experience, so that is also cool. But on the other spectrum, if I'm teaching someone nutrition, psychology पे हमारा एक lecture proper तो होता ही है. Okay. But हाँ, one lecture suffices it for the most part. But another learning which each and every person should have is by experience. कि जब भी कोई client का bad experience आ रहा है, और maybe client is not responding to your messages और client is ghosting you, just बैठ के ना खुद को review करना चालू करो instead of blaming it on the client. Right. बहुत बार क्या होता है, कोचेस क्या करते हैं, मेरे पास आते हैं, आई आस्क देम कि यार हाउ इज योर कोचिंग गोइंग ऑन? दे से यार बहुत सही है, बट मेरे क्लाइंट्स प्लान नहीं फॉलो कर रहे। Right. देन माय आंसर इज, हाउ इज दैट पॉसिबल? समवन हैज पेड यू मनी Mm. and still that person is not following. There would be a certain strata of people who would not follow anything. Right. वो पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं, 100 चीजें, बट लॉजिकली सोचो किसी ने ऑलरेडी पैसे दिए हैं, दे तो वांट टू फॉलो इट, बट उनको मजा नहीं आया, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू और रिप्लाइंग टू योर चेक इन्स। तो इट्स जनरली अ कोचेस प्रॉब्लम। जनरल मैं रेशियो बता देता हूँ, इफ कोचेस आर वाचिंग इट, दैट 80% of your clients should actually finish your coaching program. मतलब they start today and they enroll for maybe a 12-week program. 12 weeks 80% clients के खत्म होने चाहिए। 10 to 20% won't be able to finish, be it and this number should be 95% for the first 3 weeks, and eventually see life happens. So 20% of clients might not be able to follow something because of XYZ reasons, or maybe because of a story they are telling themselves, or maybe they have switched to someone else. A lot of things happen, which is fine and normal, but 80% को तो खत्म करना ही करना है। अगर 80% खत्म नहीं कर रहे, that's a big वो, and this is the bare minimum. Right. Generally, I would want, in my team, if I want coaches, I want them to strive for a number like 94, 95%, which is not always possible. See, I'm just being honest on that front because, I know a lot of my potential clients would be seeing this. Some people do fall off the wagon, and, those cases are, we try hard, but, are not in our hands also. But again, that number can go as high as 95% also, which is like, a great number according to me. By in relation to lifestyle, health, fitness, और क्या कोई ऐसा बिलीव था जो आज से 5 साल पहले that you strongly believed in and now you have outgrown it? 5 years पहले मेरे को, ओके ओके, सो आई बी अ फ्रेंड एंड ऑनेस्ट हियर। मुझे ना ये लगता था दैट लॉट ऑफ पीपल हु वर, दिस इज नॉट 5 years बैक, दिस वुड बी 8-9 years बैक, कि लॉट ऑफ पीपल हु वर ओबीस बाय चॉइस। मेरे को ये लगता था, ऑल्दो आई हैड लॉस्ट फैट माई सेल्फ, Right. मेरे को ये लगता था कि यार डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, कि यार इफ समवन इज 40 kgs ओबीस, उनको पता है यार लाइफ चेंज हो, लाइफ मेरी इतनी डिफिकल्ट है। बट ओवर द इयर्स, वन थिंग व्हिच आई रियलाइज इज दैट पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, लॉट ऑफ इंटरनल बैटल्स. Right. They have gone through a lot of stuff in their personal life, because of which they are not able to lose weight. That gets me to uh, the latest ये GLP-1 drugs आए हैं, basically Ozempic वगैरह. As a coach, GLP-1 drugs क्या है? basically glucagon like peptide होता है, जो आपकी बॉडी रिलीज करती है खुद. Basically it takes care of satiety.
ओके, सैटिस्फैक्टी एंड क्रेविंग्स। अगर जीएलपी-1 बढ़ रहा है तो आपका बेसिकली सैटिस्फैक्टी एंड हंगर कम हो जाएगा। ओके, तो रिसेंटली अब क्या, आप ये जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह को फॉलो करते हो, आपने देखा होगा कि आता है कि ओह दिस सेलिब्रिटी लॉस्ट वेट, ओज़ेम्पिक यूज़ किया होगा इन्होंने, मोंजारो यूज़ किया होगा। वो अब जीएलपी-1 ड्रग्स है। अब एज़ अ कोच, द आंसर समवन वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम मी वुड बी कि यार दीज़ ड्रग्स आर शिट। आई थॉट अबाउट दिस। पहली बार जब मैंने भी इन ड्रग्स के बारे में सुना, मैंने कहा यार दीज़ आर बुलशिट। बट नाउ ओवर द ईयर्स and by working with so many people, I've realized that these drugs also have their own place, because there are some people who can get the best plan but they are not able to follow it. Can be hundreds of reasons. Maybe they have gone through something during their childhood, or maybe they have a mental block. There are hundreds of factors. So 2 to 3% of population के लिए भी एप्लीकेबिलिटी है इन ड्रग्स की, एंड दीज हेल्प। ड्रग्स करते हैं ये वंस इन अ वीक इंजेक्ट करो, यू विल स्टॉप फीलिंग हंग्री, यू वोंट फील हंग्री एट ऑल। क्रेविंग लेवल्स जीरो हो जाएंगे आपकी, ओके। डाइटिंग ईज़ी होगी। पर बिकॉज़ सी फैट लॉस में द बिगेस्ट बैरियर इज़ नॉट समवन बीइंग लेज़ी, इट्स एक्चुअली देम नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फूड दे आर हैविंग। अब वो आपको ऑटोमैटिकली हैक मिल गया। पर इससे नाउ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं हाँ, होगी? उस पे ही आ रहा हूँ मैं। हाँ, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दैट इज़ कि अब आपको प्रोटीन की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होगी, बिकॉज़ प्रोटीन आप जनरली इफ यू वांट टू इंक्रीज़ योर जीएलपी-1 नेचुरली, have more protein. Have more protein, chew your food properly and have your protein and vegetables before having rest of the meal. उससे आपका GLP-1 वैसे ही बढ़ जाएगा। बट जो ये GLP-1 ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, उनको हैक मिल गया। हुँ, द प्रॉब्लम इज़ योर बॉडी स्टिल नीड्स न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिकली प्रोटीन, राइट, एंड योर बॉडी नीड्स एंड योर बॉडी आल्सो नीड्स रेगुलर एक्सरसाइज सो दैट इट कैन सस्टेन द मसल। हुँ, होता क्या है, बंदा सोचता है कि यार वाओ हैक मिल गया, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत मेरे को तो। भूख लग नहीं रही, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट पिटफॉल विद दीज़ ड्रग्स। बिकॉज़ होगा क्या, आपका मसल लूज़ हो जाएगा, लीन बॉडी मास लूज़ हो जाएगा। एंड मसल, आल्सो कीप इन माइंड, मसल इज़ नॉट जस्ट अबाउट मस्कुलर बॉडी, इट्स अबाउट द toned look, it's about your movement of your overall body, ligaments, joints, everything. So muscles are important for your longevity, health and looking good also, and feeling good also. तो हो क्या रहा है कि लोग ये ड्रग्स ले रहे हैं बट दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग। तो इफ यू आर ऑन दीज ड्रग्स, find someone who can help you with maintaining your health while you are on these things. So राइट, something which I would like to mention is have enough protein. Protein ko to have enough protein even if you're not hungry for it, right? Because you won't have the hunger for protein, plus you won't have cravings for protein at all. Protein khao enough. Make sure you're exercising, weight training at least 3 to 4 times a week. कैन यू क्विकली गिव 5 गुड सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन फॉर समबडी हू इज़ अ वेजिटेरियन? Yes. So basically dairy sources, start with paneer, low fat paneer, milk, uh, low fat paneer, milk. Yogurt is also good. Greek yogurt is good. Fat-free Greek yogurt is good. Then comes soy nuggets and tofu. These are like some of my favorites. एंड समबडी हू इज़ अ नॉन-वेजिटेरियन? Non-vegetarian, same list, हुँ, plus eggs, हुँ, plus chicken, plus any meat. Any lean meat works. ओके। एंड कमिंग टू योर बिलीफ, हम लोग थोड़ा-सा Hmm. जीएलपी ड्रग्स की Hmm. तरफ चले Hmm. गए। तो Hmm. आज से 8 साल पहले आप कुछ बता रहे थे कि मैं Hmm. 8 साल पहले तक इस चीज़ में बिलीव करता था, नाउ आई डोंट। व्हाट वाज़ दैट? Earlier, I used to think. Okay, so this gets back me to the या, GLP-1 thing. That my thought process as a coach, which most people would not expect from me, is that for some people even GLP drugs are fine, because back to my belief that earlier I used to think that uh, if someone is not losing fat, they are just lazy, या, or they are not disciplined. राइट, But over the years, after interacting with so many people, I've realized that everyone who's obese wants to lose weight, just यस, like old version of mine. यस, But a lot of them have actually grown older, but are not able to do it because maybe no one taught them ownership. राइट, Maybe they dealt with trauma in their life. Uh, Maybe they have some health issues. Maybe they have something else going on in their life because of which they are not able to prioritize these things. So earlier I used to think that it's always their problem. Now what I think is that it is not always their fault, ऑफ कोर्स, but it's still their problem, राइट। right? Earlier I used to think it's totally their fault. It might not be your fault, but it is your problem because you have to live in this body forever. इसका ना एक और क्राइसिस आता है। हुँ। आई हैव ओबीस पीपल इन माय फैमिली हुँ, आल्सो, हुँ, सो आई टोटली एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड द स्ट्रगल। हुँ, I know the bullying aspect of हुँ, it also. I know the psychological aspects of it also. हुँ, I know the challenge and I know that the trials कितनी बार कोशिश करी पर आप फेल हुए. हुँ, I understand all those things. But अभी there's this thing called body positivity. हुँ,
नाउ आई हैव लिटिल बिट प्रॉब्लम विद दैट, हम्म। क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे आपने बोला ना कि अगर किसी को मोटापा है हम्म। तो वो उसका कारण कोई भी हो, उसकी वजह कोई भी हो और आपका माइंडसेट कुछ भी हो, मगर एंड ऑफ द डे वो समस्या आपकी ही है। हम्म। अब बॉडी पॉजिटिविटी जैसी थ्योरी जो है वो सुनने में बहुत हम्म। अच्छी है, बहुत बढ़िया हम्म। लगती है, पर अभी भी बाहर टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स या फिर मैं कहूँ इवन मैच्योर लोग भी ऐसे हैं हम्म। जो बॉडी पॉजिटिविटी को एक एक्सक्यूज की तरह, एक ढाल की तरह बना लेंगे। एंड यू हैव कोच्ड सो मेनी हम्म। पीपल, तो आपने हम्म। उस तरह के यस। लोग भी देखे होंगे। हाउ डू यू सी, मतलब ये बॉडी पॉजिटिविटी की जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, हाउ डू यू सी इट एंड हाउ डू समबडी शुड ब्रेक इट इफ दे शुड? So it is a great concept, but it's totally misunderstood. See, if body positivity is about things which you cannot change in your life, for example, your height, your facial features, it would empower you. राइट। But if you are seeking body positivity in things which you can change in your life, it would cripple you. Most people, where they are going wrong is they are using body positivity for hiding obesity. Yeah, fact of the matter is कि if you are obese, it would affect all areas of your life, from your physical health to people judging you to your mental health. And there's a lot of data on this. So if you are obese, chances of getting cancer are much higher, राइट। heart issues much higher, right? Now, how can you nullify that with body positivity? It's Right. as simple as that. Another concept which I would like to mention is that I've understood psychology in depth. कि यार, there's a concept which is called associative coherence. मतलब, Okay. if I see you walking on the road, I don't even know you. I'm not even thinking about you. But my brain would still make a judgment about you Right. automatically. Right. Because our brain is wired for survival. Hmm. What judgment do you think our brain automatically makes for someone who's obese, even if you're very aware? I think if when it comes to survival thing, we'll think that this person is not doing good in terms of health, या फिर ओके ये तो मोटा ही है, या ये मोटी ही है, या फिर कि ओके दिस पर्सन इज नॉट अ थ्रेट। Yes, exactly. कोई भी पॉजिटिव कॉनोटेशन तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं है ना absolutely पॉजिटिव कॉनोटेशन. So that is the thing, and I personally have lived that life for first 18 right. years. Or maybe empathy also. I know and I have felt that, and Yeah. most people know that. But Right. now if you are using body positivity to hide that and to lie to yourselves, Correct. that is a big, big problem according to me. That is something which we should run away from. Anything in life which is crippling you, run away from that. And even if it is labeled as positive. राइट। इनफैक्ट लोग आपको देख के शायद हो सकता है कि बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो इस बात से भी इरिटेट होते हैं क्योंकि लोग उनके साथ कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं उनका बॉडी वेट ले आते हैं, हम्म। उनकी ओबेसिटी ले आते हैं, हम्म। और चाहे सामने वाले का इंटेंशन सिर्फ उनको उनके ऊपर एक तरस की वजह से हो। हम्म। जैसे आपने बोला ना कि अनजान बंदे को भी देखोगे तो क्या आएगा, हो सकता है सबसे पहला थॉट तरस का है, हम्म। वो हो सकता है, बट देन Yes. अगेन पीपल आर जेन्युइनली टायर्ड ऑफ इट। एंड आई थिंक बॉडी पॉजिटिविटी जैसे आपने बताया ना, इफ समथिंग यू कैन नॉट चेंज, उसको लेके अगर आप करोगे तो यू विल बी एम्पावर्ड। बट इफ देयर इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली चेंज, आई थिंक पीपल शुड वर्क टुवर्ड्स इट। 100%. And in the end, it's your life. You decide, but you can change it. राइट। And this is coming from someone who lived a pathetic life for first 18 years. उस टाइम मेरे को नहीं समझ आता था. एक और भी चीज़ बताता हूँ, उस टाइम नहीं मेरे को समझ आता. When I started living the good life after transforming, राइट। that's when I realized कि यार मेरी लाइफ तो बड़ी बेकार थी पहले. उस टाइम भी मैं काइंड ऑफ खुश ही था पहले. राइट। ओबीस खुश था, बाहर नहीं निकलता था, फोटोज मतलब लिटरली, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो बिफोर आफ्टर में, बिफोर मेरे पास 4 से ऊपर फोटोज ही नहीं है. लिटरली पहली बार जब एआई आया ना, मैंने सर्च किया कि एआई इमेज क्रिएटर था, तो आई वाज लाइक कैन आई क्रिएट मोर बिफोर फोटोज ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मेरे पास 4 फोटोज है पूरे पहले 18 साल ऑफ माई लाइफ के. एंड Right. उस टाइम पे सिनारियो क्या अलग था, उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं था, उस टाइम ये चीजें नहीं थी. राइट, आई हैव हैड सम क्लाइंट्स हु आर लाइक दैट, आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग दे आर लाइक यार मैंने पहली बार इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है. राइट, सो once you lose that fact, that's when you'll understand कि यार आप तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, बट नाउ यू हैव अचीव्ड इट. राइट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट हम्म, ऑन। और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत समझदारी वाली चीज़ें हैं। बट देन अगेन अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो जो आपको पता है कि आपको परेशान कर रही है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टेक ऑल दोज स्टेप्स। वन एक मोर और चीज थिंग। ऐड करना चाहता हूँ मैं हाँ, यहाँ पे. इन माई होल लाइफ आई नेवर प्लेड अ स्पोर्ट. ओके। अब रिसेंटली पैडल स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड प्लेइंग पैडल. आई लव इट. पिकल बॉल। पिकल बॉल जैसा सा स्पोर्ट है, थोड़ा सा आई वुड से बेटर बिकॉज आई लाइक पैडल ओवर पिकल बॉल. बट हाँ, मैंने पैडल खेलना स्टार्ट किया एंड आई प्लेड प्रॉपरली. राइट। एंड जब भी मैं खेलता हूँ ना, आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार इफ आई वाज ओबीस राइट नाउ, मैं नहीं खेलता सीरियसली इसको भी, करेक्ट। नहीं खेलता प्रॉपरली. रिसेंटली अभी मैं इस संडे टूर्नामेंट में गया.
लिटरली कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं आई. आई वाज Yeah. 7th out of 12. बट आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट नाइट. Right. Not because I played well. I was like, yaar, I'm able to enjoy these small things. Exactly. Right? So, you are missing out on a lot of things which you don't even know about. When I was obese, मैं कभी पैडल के बारे में सोचता भी ना. Right? But now I have achieved this. I know कि यार, wow, it's so enjoyable. Plus, people treat, another thing which I would like to mention is that, if you look better and if you have more money, people treat you nicely. And अभी politically incorrect लगे चीज़ चाहे, but that's something which I've been seeing since months and years on all fronts. So, work on both of these and you can change the game. What are your current non-negotiables कि इनके बिना मैं अब लाइफ में नहीं रहूंगा? Okay, so in lifestyle, the question is in perspective of In lifestyle. terms of lifestyle, in terms of fitness, Hmm. or in terms of habits also in general, Hmm. what are the things that you think that these are the non-negotiables और इनके बिना तो अब नहीं चलेगा? Number one तो है sleep. 7.5 hours every night, most nights, no matter what. Because I know that if I'm not sleeping enough, मेरी डाइट खराब हो सकती है, मेरा मूड खराब होगा, आई वुड बी मोर इमोशनली रिएक्टिव, इमोशनल रिएक्टिविटी की वजह से रिलेशनशिप खराब होंगे, प्लस इंसुलिन सेंसिटिविटी में सब होती है, प्लस टेस्टोस्टेरोन खराब होता है फालतू में. सो नंबर वन इज स्लीप. Alongside, it's making sure that I have at least 2 servings of fruits and vegetables a day. So salad has become a non-negotiable, especially after I've turned 30. Because after 27, 28 मैंने क्या देखा कि my gut health always used to be perfect. कुछ भी करी जाओ. But now I've realized कि यार certain things have to be taken care of. So, fruits and vegetables and protein in at least 2 to 3 servings every day. It's a necessity. I spend some time writing every day, writing or creating something in the morning. That helps me with work also. And I recently read this quote that, you never make money from consumption. So, I spend some time creating. I believe in spending some time with my family every day. It's very good for your mental health, no matter what, 10, 15 minutes at least, and, a lot of time with my partner also. Uh, 8 to 10,000 steps every day. 10,000 hit नहीं हो रहे तो 8,000 तो करने ही करने, no matter what. That's non-negotiable. Good for mental health. You end up burning calories. 3 to 4 workouts per week. Either it's a mix of paddle or weight training. Uh, Getting sunlight every morning and meditating every day. Meditation is one thing which is highly underrated. If you want to grow in your life, if you want better vibes, if you want better brain function, you want better ideas, start meditating. And I think these are my non-negotiables. Okay. And if I ask you if presently an 18-year-old is watching you and you have 60 seconds to tell them who are struggling with self-worth, what are the things that you're going to say to them? Yeah, the number one thing which you can do for your self-worth is building proof. Proof कहाँ से आता है? By doing things in life. Another thing which you need to understand is your self-worth might be getting messed up off because of social media. At 18, you're not supposed to not know what you're doing in your life. See, I started working when I was 21, but I did not know what I was doing till I was 24, 25. So at least अपने आप को 24, 25 तक का time दो, but spend time building yourself. That means start with your health. If your health is messed up, please work on health because health is literally wealth. If your health is messed up, start with health because you can control most variables and that would make you realize that you can do bigger things in life. मतलब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ना की होती तो मैं कभी नहीं सोचता कि खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं खुद के बिजनेस से स्टार्ट कर सकता हूँ या सोशल मीडिया पे कंटेंट बना सकता हूँ डिस्पाइट बीइंग अ बिग टाइम इंट्रोवर्ट. When you do something in life, that leads to other things. So start with something. Start with a hobby, right? So start building yourself up. Next, start building skills up. Everything is a skills game. So you will suck at it, and most 99% of the people don't embrace that thing that they want to be good from day one. Because of which 99% of the people don't start, and because of which you do not have any competition. You might open Instagram, you might see people at your age making millions. I also see 18-year-olds making more money than me. That's just 0.1%. They might be faking it or they might actually be doing it, but that's just 1%. You are too early in the game. You have the next 7 years to enjoy and build yourself up. Just spend, I'm not saying spend hours every day. Spend 10 minutes to learn a skill or getting better at a skill every day. In the next 7 years, you'll be ahead of rest of the world. And don't worry, you are not too late. You are too early. You are great because most people actually wake up at 30. If you have that consciousness right now, you're watching this,
start spending 10 minutes every day, start learning every day, and start applying things and start getting comfortable with getting uncomfortable, because anything in life worth having makes you uncomfortable. Because one of my favorite quotes is that, if you do hard things today, you'll have an easy life afterwards. If you do easy things today, you'll have a hard life afterwards. So start putting in the work, and that's what you need to do. Get to work. Right, this was amazing. I'm And sorry I crossed your 60 seconds. though. Yeah, you did, but a lot of ऐसी सारी चीजें जो मुझे लगता है 18 year old तो नहीं, मेरे जैसे बंदे 30 year old को भी जाननी है, सुननी है, समझनी है. But I think this has been a very informative podcast. बहुत सारे myths थे जो हमने break करे, and I have learned a lot of new information. I hope people who are watching it will also learn so many new things. Bhai, I really genuinely believe this, that internet need more coaches and more people like you, those who are not there to sensationalize fitness industry, but to give the reality checks to people. Thank you so much. Thank you for having me. Had a great time.